Now, how do organisms reproduce? अच्छा शिवम शायद ऑनलाइन नहीं, कोई नहीं आया। देवांशी आई होगी ना? हाँ। देवांशी है और गुंजन। कौन? चल, बहुत तेज चलती है। रास्ते जी से तेज। वही तो गाड़ी में अरे मेरे साथ भी अपने लॉक में ओके, चलो बात नहीं। सो तो ये सेक्सुअल the production of new organism from existing organism of the same species is known as reproduction. फ्रॉम पेरेंट सेल्स The production of new organism. Production of new organism. बात ना करें। Production of new organism from 8. Production of chapter 8. Production of new organism from 8. From the existing organism. ठीक है? Of the same species. Is known as. सर शाम को भी यही करा दो। सर शाम में मैं वहाँ पे बैठूंगी। आ जाइए जल्दी, जल्दी आ जाना। खुद से पहले से बैठती हूँ मैं। देखो है माई किसी। है ना? वही और वही एक और भी सर चीज है ना। सर, नाम क्या है? नहीं, नाम क्या है, वो छोटी है। वैसे वहां से दिख रहा है ना। सर वो जहाँ पे वो बैठी है वो हाँ? जहाँ पे वो बैठी है वो ऊँची भी है। वैसे ऊंची सीट है, तुम्हें दिख तो रहा हूँ। नहीं सर लेकिन चल, हम तो कहते हैं आपस में प्रेम व्यवहार रखो। हाँ रोटेशन करा दो। हैं? ये सही है रोटेशन करा दो। रोटेशन है जिसको वो सब कुछ नहीं। सर 10 बच्चे आते हैं। सर जो पहले आएगा उसको जो सीट चाहिए वो ले सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी बात सर सही। वॉइस में नहीं होगा ये। सुनो, अब आगे देखो। इन लोगों में कोई दिक्कत नहीं, देखो कितने प्रेम से बैठे। मैं उससे पहले से सर स्टार्टिंग से मैं आके बैठ रही हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़े, देखो कितनी देर हो गई। उस टाइम तो ये चल, ठीक है। ओके, reproduction of new organism from the existing organisms. Why it is necessary to sustain the life of species on earth? The reproduction of same species is known. जैसे अगर हमारा बच्चा पैदा हुआ, Continue the generation. देखो कहीं कैसे हंस रहा, देखो अपने मम्मी की तरह हंस रहा है, पापा की तरह हंस रहा है। और अगर ये कुछ हमारे घर में जैसे बिल्ली का बच्चा पैदा हो गया तो उसको छुए तो काटने को दौड़े तो कोई उसे खिलाएगा क्या? नहीं। कि कोई अजीब सा व्यवहार करेगा। इवन वी विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लव और अफेक्शन विद दैट ऑर्गेनिज्म। तो किसी के घर में अगर कोई और पैदा हो जाए तो फिर नहीं है। सो इसलिए स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए एंड टू लिव इन दैट हैबिटेट ऑल्सो, जो न्यू ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है वो उसी हैबिटेट में रहेगा एंड मदर फादर कैन केयर वेल। सो रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज, ठीक है कि नहीं? प्रोडक्शन अगर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब जरा देखो, नाउ reproduction is essential for survival of species on earth. Reproduction is essential for survival of species on earth. So that is for survival of species. The process of reproduction ensures the continuity of life on earth. So the process of reproduction,
ensures continuity of life on earth. से क्या दोनों का एक ही देखो एक ही बात है, रिप्रोडक्शन है और इसी से कंटिन्यूटी बनी रहती है। आज देखें रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट कितना करते हैं। वो कह रहा है कि जो मेरा सीड है, मैंगो कह रहा है इस पे पल्प लगा हुआ है, तुम इसको खा लेना, मैं लोकोमोट नहीं कर सकता, वो कहीं फेंक देना, इतना मेरे लिए कर देना। अगर तुम इसको फेंक दोगे तो मेरा एक बच्चा पैदा हो जाएगा। सो वाई दे आर डूइंग सो। इवन फ्लावर्स में वो उसमें नेक्टर डाल दे रहा है, पास्चर डाल दे रहा है, सब कुछ डाल दे रहा है इंसेक्ट से कि तुम मेरा एक पॉलन ग्रेन लेके कहीं दूसरे फूल पे पहुंचा दो, तुम नेक्टर ले लो, नेक्टर पी लो, तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ अलग अलग कलर से, तो हर चीज़ है, फ्रेग्रेंस भी दे रहा हूँ, नेक्टर भी दे रहा हूँ, सो दैट you utilize everything, but I cannot locomote. So various kinds of tricks or tactics are used by various organisms. You will see that in case of praying mantis, जो पहला वाला है, praying mantis पहला, सबसे पहला जो ऊपर लगा है, तो उसकी जो फीमेल है जब मार देती है। हाँ, मेटिंग करने के बाद इसको पूरा मार देती, खा जाती। हाँ। So such kind of sacrifice are made by one of the partners for continue। मतलब जैसे प्रेइंग मेंटिस है, प्रेइंग मेंटिस बिल्कुल एक ग्रीन कलर का होता है, जो पहला वाला नहीं है, ये इतना बड़ा शिकारी के स्कॉर्पियन तक को, वो होता है ना स्कॉर्पियन तक को खा जाती है। अगर इसके वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे। तो कई ऐसे भी हैं जो मेटिंग करने के बाद उनके वन ऑफ द पार्टनर डाइज। लेकिन आप समझ गए ना कि सच सेक्रीफाइस आर मेड एंड इट इज ऑल्सो देयर वेयर द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर, दैट स्पीसीज अल्टीमेटली सक्सेसफुल इन इट्स सस्टेनेबिलिटी। वही स्पीसीज प्रिवेल करती है जिसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा है, और जिसमें कम होता है तो कई बार वो एक्सटिंक्ट भी हो जाती है। और सर ठीक है कि नहीं? रिप्रोडक्शन से ग्रोथ भी होता है ना। मतलब ऐसा होता है, तो इसलिए भी ये चीज़ की जाती है कि हमको खिला पिला के पेरेंट्स बड़ा करते हैं कि अल्टीमेटली यू रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पीसीज, भले ही वो वंशवादी क्यों ना कि मेरा वंश चलता है, बट अल्टीमेटली दिस फीलिंग इज देयर द ह्यूमैनिटी और ह्यूमन रेस शुड कंटिन्यू, दैट्स व्हाई वी रिप्रोड्यूस। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब जरा देखें। ओके, so the reproduction by human being ensures the human species will continue to species on the earth for all the time to come. Reproduction gives rise to more organisms with the same basic characters as like parents. So we are having, our offsprings are having, our forthcoming generations are having same basic characters. Though phenotypically, एक होता है जीन, हमारे डीएनए में क्या है, और अपीयरेंस, बाहर से आपके पापा आ जाए पहचान लेंगे आप ही के, हमको पता लग जाता है कि किसके पापा हैं। क्यों? मदर आ जाए तो हम पहचान लें, कैसे पता? क्योंकि आपके चेहरे के कुछ फीचर्स आपके पापा से मिल रहे हैं, कुछ आपकी मम्मी से मिल रहे हैं, तो हमें पता लग जाता है कि किसके पापा हैं। तो कैसे पता लग जाता है? बिकॉज वी गेट सम फीचर्स फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट गेट रिकम्बाइंड टू अस। ये होता है कि नहीं होता है? सो इस तरीके से द ऑर्गेनिज्म गेटिंग रिप्रोड्यूस्ड। हाँ, सर अगर किसी से ना मिले तो मिलता तो है ही है, किसी न किसी से तो मिल ही जाता है। नहीं सर, बहुत बार मतलब नहीं मिला। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है, बट इवन अगर आपके चाचा आ जाएं तो भी पता चल जाएगा चाचा, क्योंकि वो उसी जनरेशन के डीएनए हैं, उनसे वो थोड़े से फार क्रोमोसोम्स हैं। हाउएवर यू आर क्लोजली रिलेटेड with your parents and you are distantly related with your uncles, but you are related, their DNAs are shared। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से पता चल जाता है। एंड बात क्या कही गई है कि the forthcoming generations bears the same basic features of ancestors which their इमीडिएट जो भी प्री जनरेशंस और उसके अलावा डिस्टेंट कुछ जनरेशंस हैं, तो वो जो भी बेसिक फीचर्स थे वही रखेगा कि नहीं रखेगा? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नाउ जरा देखें। सो द ऑफस्प्रिंग्स को प्रोजीनी भी कहते हैं। प्रोजीनी और जो भी न्यू जनरेशन हैव
सेम बेसिक फीचर्स, सर डॉटर सेल वो भी हो जाएगा। सेम बेसिक फीचर्स एज देयर पेरेंट्स। सर प्रोजीनी में एन के बाद भी ई है क्या? प्रोजीनी, ठीक है, सेम बेसिक फीचर्स एज पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स सिंगल भी हो सकता है और या क्या हो सकता है, डबल। एसेक्सुअल और सो सेक्सुअल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल जैसा रिप्रोडक्शन हो वैसा हो सकता है, ठीक है ना। अवर बुक discuss some important facts about it. Do organisms create exact copies of नहीं themselves? नहीं जरा देखें। सर रोक के लिखा है ब्रैकेट में। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ वो चीज हम देख लेंगे। एसेक्सुअल में होता है सर और Type सेक्सुअल of- में थोड़ा डिफरेंट। जरा देखें, do organisms create exact copies of themselves? Now, so here that is वाला इंट्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनमें बेसिक फीचर्स होते हैं, कंटिन्यूटी करता है, उसका महत्व है। इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज एसेंशियल फॉर एनी जनरल। ये अब आगे देखो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। हम सब किसके बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, न्यूमरस सेल्स। बहुत सारे सेल के बने हैं। अच्छा, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स हैं। बताओ कैसी सेल्स हैं? तो बॉडी में स्टेम सेल्स हैं, लेकिन जो हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेक्स सेल्स हैं। दो तरीके के सेल्स हैं हमारी बॉडी में। किस तरीके के सेल्स हैं? Stem एक cells। स्टेम सेल्स हैं, ऑटो सेल्स हैं, और दूसरे कैसे हैं? सेक्स सेक्स सेल्स। जो सेक्स सेल्स हैं, चाहे वो एग हो या स्पर्म, उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स ऑफ तो कोई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जो सेक्स सेल है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और दूसरा बॉडी सेल्स में क्या है बताओ? पेयर्स 23 पेयर्स हैं। बात समझ आ गई? फिर से समझो कि जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसमें क्या होगा? स्टेम सेल्स और ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या तो ओवरी होगी और या फिर गोनाड होगा। तो चाहे ओवरी हो और या फिर क्या हो, स्क्रोटम या टेस्टिस, कुछ भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है फ्लावर्स में। तो जैसे फ्लावर्स में हम ये देखो, ये एक यहाँ पर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज स्टेमन। तो स्टेमन है और ये क्या है, कार्पेल या पिस्टिल। तो ये चीज फ्लावर्स में है, तो ये स्टेमन है। सब आपने बताया था वो ब्लेंड हो जाती है उसी में। हाँ। तो ये चीज क्या है बताइए? केमोट्रॉपिक कार्पेल है और ये क्या है बताइए? स्टेमन है। तो इनमें पूरा ट्री, उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। स्टिग्मा का है। हैं? स्टिग्मा स्टिग्मा इसमें स्टिग्मा स्टाइल होगी। सर वो उसके- उसके ऊपर क्या सर, जो मतलब ये पॉलन ग्रेन्स है, पॉलेंस इसमें बहुत छोटे छोटे पॉलन। कभी गुड़हल का फूल आपने देखा, हिबिस्कस, उसको टच करो तो बिल्कुल येलो येलो लग जाता है। इसके ऊपर जो होता है पॉलेंस होते हैं, तो अलग अलग पराग कण होते हैं। क्या होता है? चाइना रोज बोलते हैं। ऐसा होता है। तो गुड़हल के फूल में, किसी भी में भी फूल में अंदर देखोगे फ्लावर को, तो उसके अंदर ये सब ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ऐसे हम लोगों में अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो जरा देखो यहाँ पर कौन सी सेल होगी, बोलो? स्टिग्मा स्टेम सेल्स। और यहाँ पर कौन सी सेल होगी? सर दिख नहीं रहा। तो ये स्टेम सेल्स हुई। हाँ अच्छा, यहाँ पर कौन सी सेल होगी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं? दैट इज सेक्स सेल्स या जर्म सेल। सर उसमें कौन सा होगा? जर्म सेल। जर्म सेल या फिर गेमीट होगा। ओवरी और टेस्टिस एक ही में कैसे बना दिए? एक ही ने बना दिया है। तो ये Gamete। जैसे क्या होगा, कुछ लोग हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ट्रांसजेंडर। सर ऐसे तो ना होगा। ऐसा मतलब कई बार डिस्टॉर्शन हो जाता है। वो अपर बॉडी से फीमेल हो सकती है,
ऐसा हो सकता है या कुछ भी हो। मैं ये दिखा रहा हूँ जैसे आपकी बुक में बना है, एक ही में दिखाया गया बहुत जगह। जैसे हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा उसमें भी आपने है, तो ऐसे ही उसमें भी हमने ऐसे जनरली बुक में दिया रहता है, लेकिन तो आप दोनों एक ही बॉडी में बना दिया जाता है तो यहाँ लिख दिया जाता है इन फीमेल, और इसमें क्या लिख दिया जाता है इन मेल। अब बात समझ आ गई? उसे गेमीट कहते हैं। क्या कहेंगे? गैमीट एसेक्सुअल में नहीं होता। गेमीट। और ये बताओ, इसे ऑटो सेल कहेंगे हाँ, या फिर क्या कहोगे? ऑटो सेल या फिर ये ठीक बता रहे हैं। कह रही है सोमा सेल्स। क्या कह रही हैं? सर सोमा सेल्स मतलब सोमैटिक सेल्स। सोमा सेल्स का क्या मतलब है? सोमैटिक। सोमैटिक सेल्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझें। इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमारी बॉडी में सोमा सेल्स हैं और दूसरा सेक्स सेल्स हैं। तो जर्म सेल। जर्म सेल्स हैं। सोमैटिक सेल। अब ये सब हम देखें कि होता क्या है वास्तव में। इसका मतलब समझना पड़ेगा कि कुछ हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स, इनको जिंदगी में कोई काम नहीं करना है, आंखों को देखना है, सब कुछ करना है, इनका काम नहीं है कुछ। इनका काम क्या है कि स्पर्म को एग से मिल जाना है और सिर्फ उसके बाद हमको जाइगोट बनाना है, यानी न्यू बेबी। जाइगोट क्या है? न्यू बेबी। न्यू बेबी। तो हाफ ये डोनेट करेंगे, हाफ मदर करेंगे और हाफ फादर करेंगे, यानी दोनों का एक एक सेल। क्या उनमें हाफ हाफ क्रोमोसोम है? हाँ, फादर। सेक्स सेल में क्या हाफ हाफ क्रोमोसोम है? हाँ। सिर्फ 23 अभी बताया, और इसमें 23 और इसमें 23। तो जब मिक्स होंगे तो क्या होगा बताइए? 46 हो जाएगा। तो जो हमारी ये वाली कौन सी सेल है? सेल है। मान लीजिए सेल है, और सेल में हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। न्यूक्लियस। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, और सेल के अंदर बोलो क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ अब तो बड़ा न्यूक्लियस। अरे थोड़ा होगा इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इट engulfs all the cell organelles including cytoplasm। ना सर उसके अंदर लेके आ जाता है। न्यूक्लियस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि सबको खा लेता है। कैसे? जिस समय सेल डिवीजन होगा, अभी हम देखेंगे ना अमीबा में, तो उस समय सब कुछ एंगल्फ कर लेगा, खा लेगा, और सिर्फ क्या बच जाएगा? ओनली न्यूक्लियस विल प्रिवेल। क्या रह जाएगा? न्यूक्लियस। तो अभी हम न्यूक्लियस फिर भी बड़ा करके दिखा रहे हैं, बाकी तो बाद में देख ही लेंगे। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल रहता है, डीएनए। डीएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इस तरीके का डीएनए रहेगा, ये ऐसे क्वाइल्ड रहेगा। समझ में आ गया? जैसे वहां रखा है, तो इस तरीके का सर क्वाइल्ड। इसमें ATCG कुछ होता है ना? वो सब हम देखेंगे। यानी डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहेगा बताओ? ऐसा रेप्लिकेट होगा। ये देखिए, सर न्यूक्लियस बड़ा भी होता है। वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। हाँ, तो डबल हेलिकल है। कैसा है? डबल। हेलिकल का मतलब हेलिक्स। स्प्रिंग देखी है अपने पेन की? हाँ, तो इस तरीके से आती हेलिकल। तो डबल हेलिक्स है और एक दूसरे में इस तरीके से, यानी ऐसे। सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो चीज है डीएनए, इट इज जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और इसमें पूरे में ये ऐसे उलझा रहेगा, पूरे में ऐसे फैला रहेगा। डीएनए रेप्लिकेशन। ये DNA, ठीक है? सो दिस इज डीएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। सो इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहेंगे। तो इट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। और ये पूरे में दिख रहा है। अगर हम देखें तो ऐसे पूरे में डीएनए सर ये क्रोमोसोम के अंदर होता है ना? समझ में आई बात की नहीं? हाँ सर, हाँ? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। अब अगली बात, जैसा इन्होंने बताया क्या? कि सर क्रोमोसोम तो जब 2 डीएनए मिल जाते हैं तो क्रोमैटिन बहुत बड़ी बात कह दी। सर वो तो क्रोमैटिन है। ये चीज है। तो जैसा माही ने बताया उस चीज को सर हम आपने देख रहे हैं। दिखाया था पहले। पहले भी देख लिया तो फिर से भी देख रहे हैं। सर वो एक बीच में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, वहीं से डीएनए निकलता है। वहीं से निकल। अब वहीं देखो, से- और सर ये वाला भी दिखाने वाला था। अब हम लोग इस चीज को देखें कि वास्तव में ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, इसका फंडामेंटल चीज। तो हाँ। ना
सेल स्ट्रक्चर। सर ये तो बहुत बार देखा सर। बहुत बारे, अभी थोड़ा सा दिखा दें फिर हम आगे बढ़ें। बहुत बार नहीं, एक चीज थोड़ी सी दिखा। अब देखो, Visit over 90 million songs ad-free and over 15 million podcast episodes with Amazon Prime Music. Download now. Have a cell membrane अच्छा, which separates the अब inside यहाँ of the पर हम cell लोग from its आगे आ body. जाएं। यहाँ पे Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. यहाँ पे आ Type of जाएं। cell. ये क्या न्यूक्लियस है? हाँ The nucleus contains न्यूक्लियस के अंदर जाओ, or ये क्या है? DNA डीएनए है। डीएनए क्या dictates डबल what the cell is going to हेलिक्स do है। and how it's going to do it. ये देखो डीएनए, Chromatin is जब तक ये उलझा है इसे क्या कहेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमेटिन। क्या हमने यही चीज क्या बनाई है? तो अभी इसको क्या कहेंगे? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है? ये डबल डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सर ये फिगर बनाने हैं। देखो अभी मैं समझाऊंगा, इसके समझने से ही सब कुछ समझ में आएगा। बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो डीएनए इज डबल हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई बात आपको? एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंटेन्स, ये क्या है बताइए? कंटेन्स कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसको रखता है? प्रोटीन प्रोटीन कंटेन्स कोड फॉर प्रोटीन। सर हेलिकल क्या होता है? इस तरीके से ओह, इसको हेलिक्स कहते हेलिक्स। हैं। स्प्रिंग ऐसे जो होता है ना, हाँ। तो क्या दो हेलिक्स हैं? हाँ दो अलग अलग हैं इसमें कि नहीं? एक साथ दोनों चल रहे हैं, तो डबल हेलिक्स। कभी सीढ़ी देखी है ऐसी जो हेलीकॉप्टर से लटकी हुई होती है, ऐसे रस्सी की? सर यस सर। ऐसे देखी है? उसी से लोग चढ़ते उतरते हैं, और किसी को नीचे से पकड़ के मोड़ दो तो क्या डीएनए बन जाए? सर ये लेकिन सीढ़ी ऊपर तो रस्सी खड़े की होके है, जान चल उस पे जाएगी। जान जाती है कि नहीं? तो उसी को मोड़ दिया, जान बचानी है तो। अब आगे देखो, तो ये किसके लिए आता है? प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसिस। सो डीएनए इज कंटेन्स कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इस चीज को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए दो चीज करता है, रेप्लिकेशन करता है और दूसरा क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसे लिखो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। सर इसमें क्या होता है? अभी देखो, ट्रांसक्रिप्शन। क्या तुम ये समझते हो कि जो प्लांट के प्रोटीन हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन सर अमीनो एसिड। एमिनो बता दिया मैंने से। तो जो प्लांट के प्रोटीन है, क्या वही एनिमल के भी प्रोटीन है? नहीं फाइटो अलग है। हार्मोन्स क्योंकि होते जब हैं। हमने दाल खाई तो वही प्रोटीन क्या हमारे बॉडी में वैसे ही रहेंगे कि नहीं? नहीं सर टूट जाएंगे ना। उसको तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड बना दिया जाए। ऐसे अमीनो, बना है। देख लो, ये जैसा कि इन्होंने बताया कि सी है और एक तरफ एसिड है, सी डबल जानते हो, हाँ। कार्बोक्सिलिक हाँ, एसिड। हाँ। एक तरफ NH2 अमोनिया जानते हो, हाँ और एक तरफ H और एक तरफ CH3। क्या यही अमीनो एसिड है? हाँ और किसी की बड़ी लड़ी मिल जाए, बहुत सारी ऐसी मिल जाए, तो सर क्या तो बन जाए? प्रोटीन। क्या बन जाए? प्रोटीन प्रोटीन बन जाए। तो इसे क्या कहेंगे बताओ? अमीनो एसिड एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड जब दो जुड़ जाते हैं तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर ऐसे 100 जुड़ जाएं तो क्या बने? प्रोटीन लोग पॉलीपेप्टाइड या वही प्रोटीन है। 100 से कम में प्रोटीन नहीं कहा जाता। और 10 तक जुड़ जाए तो पेप्टोन। सर तो शुगर कैसे मिलती है? उससे को बाद में लेंगे। अभी हम प्रोटीन की बात है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन समझ गए? व्हाट डज इट मीन बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए इज अ बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। मतलब आप देखिए कितने टेक्निकली ये बात समझा रहे हैं कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन बाय द कोड्स ऑफ डीएनए। सो डीएनए क्या करता है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हमारे अंदर दूसरे प्रोटीन है, जो हमने माला खाई, ये माला ही तो बनेगी लंबी सी प्लांट की। दाल तुम खा रहे हो तो प्रोटीन की माला खा रहे हो, वो एक एक तोड़ दिए जाएंगे, उसकी अलग अलग जो गुरिया होती है ना, मोतियां, पर्ल्स तोड़ दी जाएंगे, फिर से हमारे अंदर सिंथेसिस होगा। अच्छा, उसको तोड़ने को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और उसकी सिंथेसिस एनाबॉलिज्म बोला नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ये प्लांट का, ये तो लोकोमोटिव नहीं करता है, हाँ। चलता फिरता नहीं, ये प्रोटीन लेके क्या करेंगे? बोलेंगे हम नया बनाएंगे, हम चल फिर सकें, सोच सकें। तो हमारी बॉडी के प्रोटीन अलग अलग हैं,
इवन प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन आल्सो। आवर बॉडी के फीचर्स कैसे हैं ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रोटीन ही तो करता है। तो प्रोटीन हार्मोनल है, हार्मोन बिगड़ जाए तो आदमी ट्रांसजेंडर हो जाए, 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं कि सही बन जाए, कम से कम भीख तो ना मांगनी पड़े, इज्जत से तो जी सके। ट्रांसजेंडर की तो हालत देखी ही है। तो इस तरीके से हार्मोन्स हार्मोनल प्रोटीन है, इसी तरीके से एंजाइमल प्रोटीन है। वॉमिटिंग हो जाए सारा एंजाइम ही निकल जाता है, 4 दिन खिचड़ी खाओ कहेंगे एंजाइम से निकल गए, पेप्सिन निकल गया, ट्रिप्सिन निकल गया, सब निकल गया। तो इस तरीके से प्रोटीन किन 3 तरहों पे होते हैं? स्ट्रक्चरल, हार्मोनल जो हमें डायरेक्शनल ग्रोथ देता है, और जेंडर भी हमारा डिस्क्रिमिनेट करता है। और तीसरा कौन सा बताया? एंजाइमल जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। क्या हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता रहता है? इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वॉट एवर बायोकेमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग विद इन अवर बॉडी, उसे क्या कहेंगे बताओ? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। लेकिन सब कुछ का प्रोटीन सिंथेसिस ही है ही है, क्योंकि ज्यादातर आप प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से सब कुछ हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बात क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। एंड प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कहेंगे? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। अब जरा देखो, तो यहाँ तक बात हो गई कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि नहीं तो लोग जनरली इन सब चीज़ों को पूछते ही नहीं होते डीएनए होगा, लेकिन इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि ये देखो सर एडी ऐसे कुछ से बनता है ना बहुत। आप ये देख लें कि जैसे ऑक्सीजन है, हाँ, अब 1 2 3 4 और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2OH और H, ये देख लो, यानी इन्होंने कहा H, ये बात समझ गया। और फिर ये देखो एक को यहाँ लगा दो, और फिर इसके बाद यहाँ पर 5 C हो जाएंगे। एक C यहाँ है, एक C यहाँ, 1 2 3 और फिर कितना हो जाए? 4 C और एक C यहाँ। जरा देखो OH H और यहाँ का क्या है? OH H। ये इसको कहते हैं राइबोस शुगर या पेंटोस शुगर। क्या कहते हैं? पेंटोस शुगर। भाई हम तो ये कहते हैं C5H10 O5। पेंटोस शुगर समझ में आ गई? केन शुगर। सुनो, जितना आप ये देखो केन शुगर समझते हो, तो ये ग्लूकोज समझता है। हाँ। पहले ये बताओ, ये कोई हाँ। जानता है? हाँ। कहीं तुम इसको ये तो नहीं समझ रहे हो कि 6 कार्बन और उसे गीला कर दिया जाए 6 वाटर से, है? कार्बन तो यही चीज बनी। तो इसीलिए लोग सोचते थे गीली कार्बन, शुगर कुछ और नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड कार्बन। वो लोग कार्बन गीली हो जाए तो कहते हैं वो शुगर बन गई। अच्छा यहाँ पर भी वही चीज है क्या? 5C को गीला कर दिया क्या? बोलो, तो ये कौन सी शुगर बन गई? पेंट। ये देखो पेंटोस को राइबोस कहते हो, हाँ। ये हेक्सोस है। हाँ। और इसी तरीके से 2 ये मिल जाए तो केन शुगर बन गया। शुगर। अब ये मतलब फ्रूट की शुगर, बोलो बात समझ में आ गई? ग्रेप शुगर। यहाँ की बात करो कि अगर अभी अभी इन्होंने क्या बात कही, सर ऑक्सीजन तो निकालना भूल ही गए, उसी ने बताया सर एक ऑक्सीजन तो कम कर दो। देख लो, उन्होंने कहा सर डीऑक्सी है ना। अच्छा, एक ऑक्सीजन नहीं हटाओगे तो फिर हम डीऑक्सी कैसे बोलेंगे? उसको रिड्यूस तो कर दो, यही तो रिड्यूस्ड शुगर है। अब वो उन्होंने अलग बता दिया, सर आप डीएनए तो बता रहे हो, लेकिन उसके पीछे ये तो बताओ डीएनए बना किसका है? हम क्या जाने का डीएनए प्रोटीन ही है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने कर दिया कि डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोस हो गया। बोले क्या चीज है? सर डीएनए किससे बना है? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी बात कही, राइबोस इन सब। बहुत ही अच्छी चीज। सर शुगर, ये भी अच्छा है। अब लिखे इस चीज को, तो डीएनए में एक चीज इन्होंने क्या बताई बताओ? सबसे पहले बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने, पहला बताया डीएनए में क्या क्या है। सर ये बना किसका है? ये देखो। समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर 4 चीजों से बना ना शायद। सर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, इसमें पहली चीज है डीऑक्सीराइबोस। क्या बना है बताइए? डीऑक्सीराइबोस है। राइबोस तो समझते हो? हाँ। राइबोस का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर, और उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो फिर कितना हो जाएगा बताओ?
डीऑक्सीराइबोस। तो अब 1 2 3 4 ही बची, इसी के बारे में खुशी कह रहे हैं। सर आप ठीक नहीं लिख रहे हो। सर ये चैप्टर में है डीएनए देखो। कैसे बना, आप सच से बताइए। आरएनए क्या है हाँ। जो इसके सर, सेक्रेटरी अभी हाँ। बताने जा रहे हैं, वो राइबोस शुगर की बनी, उसमें डीऑक्सी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन है। तो अभी हम आरएनए भी बताएंगे, लेकिन अभी डीएनए समझो, ये इसी चैप्टर का है, बस अब समझने वाले हो आप। यानी इसकी जो लड़ी है, जो रस्सी है, वो किसकी बनी है बताओ? राइबोस शुगर। इस चैप्टर में भी काम आएगा और अगले चैप्टर इवोल्यूशन में भी काम आने वाला, दोनों में है ये चीज, इसीलिए बता रहा हूँ। राइबोस समझ में आया? टेक में लगाओ बेटा। तो ये चीज समझ में आ गई राइबोस। अब जरा देखो, राइबोस शुगर आपके पास आ गई, आ गई। अब क्या होगा इनमें, ये ये देख लें। तो इतनी बात तो हमें पता चल गया कि डीएनए में ये चीज होगा, और एक होगा फॉस्फेट। दूसरी चीज क्या होगी इसमें? फॉस्फेट। सर फॉस, पीएच4 ये बहुत अच्छी बात है। यानी पी को जानते हो, 5 की वैलेंसी होती है, पी होता है ना जैसे, तो पी में अगर 2 O हो जाए, फिर से देखो, और एक OH हो जाए और एक क्या हो जाए, और एक क्या हो जाए, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? H3PO4। क्या ये फॉस्फोरिक एसिड है? हाँ। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या Acid कभी base 9th है। में आपने ये चीज पढ़ी है? PO4 3 हाँ। अगर तीनों हाइड्रोजन H+H+1 के निकल जाए तो क्या इस पे 3 माइनस ना लग जाए? हाँ। भाई इस पे माइनस और इस पे प्लस, अब हाइड्रोजन चले गए, हाँ। एसिडिक होता है कि नहीं इसका करेक्टर, तो ये चीज होता है। तो फास्फेट आयन आपने पढ़ा है ना 9th में, तो वही फास्फेट है। तो दूसरी चीज क्या हुई? फास्फेट आयन से बना है। समझ में आई बात? और 4 बेसिस, 4 अच्छा सर AT। एच तो कहीं भी है, एसिड का यही है, एच घूमा करता है। एच पे भरोसा है क्या? पानी मिला नहीं तो एच घूमा नहीं। बोलो बात समझ में आई? हाँ, ये कलर होता है अब उसके। इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे, ये कहो, क्या एडेनिन, हाँ। थाइमिन, गुआनिन। साइटोसिन और गुआनिन लिखा है? हाँ। अब क्या ये इनमें भी लिखा है? टी हाँ। एस, ये सब लिखा हुआ है। एक हर ही चीज होता लिखी है हुई ना नहीं, तो वो हम देख लें। तो इसके अलावा अब किससे मिलके बना है? नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखो कि तीसरी चीज इन्होंने क्या कही, क्या शुगर है? देखो शुगर नहीं, ये शुगर है, ये फास्फेट है, और 4 बेसेस, 4 एडिनोइन, साइनिन, गुआनिन। 4 बेसेस होंगे। ये वो होगा कौन ना कौन सर? से हैं? एडिनाइन, हाँ, गुआनाइन। थाइमिन और साइटोसिन, हाँ, गुआनिन। और किससे बना है? गुआनिन। गुआनिन। ये 4 चीज, ये बेस है। बेस का मतलब है कि जैसे ऐसा स्ट्रक्चर 6 कार्बन का स्ट्रक्चर, सी है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, फिर इसमें एक और कार्बन का ऐसा स्ट्रक्चर, ये एडिनिन है, बाकी एचएस लगा दो। फिर से समझो, हमें ज्यादा सोचना नहीं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे? एडिनिन। मतलब ये बेस है। बेस का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बेस होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बेस तो जानते हो, जो OH रिलीज करे वही तो बेस होता है। तो ये कहीं ना कहीं से क्या करता होगा? OH रिलीज करता है। हमें तो ज़्यादा नहीं मालूम है, बस हम इतना जानते हैं डीएनए शुगर से बना है, फॉस्फेट से बना है, और 4 वो 4 बेसेस कौन कौन से हैं? एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यही थी, ठीक है ना? ATCG है, हाँ, 4 ATCG। बेसेस का क्या नाम है? वो AT और CG। ATCG, ये इससे बना है डीएनए। यानी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि इसमें जो शुगर है वो येलो कलर की है? हाँ, हाँ, वही। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि शुगर येलो है, और कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि फॉस्फेट ब्राउन है। देखो जरा, फॉस्फेट और ये जो इसकी लिंक है किसकी बनी है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। अभी वो हम जोड़ के दिखा देंगे। अच्छा, बीच में क्या लिखा है बताओ? AT और CG एडिनिन, थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन। सर AO, TO और CO बात समझ में आ गई आपको? तो इसी में ये शुगर है, ये फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट करता है, चेन आ गई, ठीक है? अब देखो, सर ATCG होता है ना? ATCG है। अब जरा हम देखें, इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी मुझे बताओ डीएनए किन 3 चीजों का बना है? बेटा
तो नाम चैतन्य चैतन्य बोलो शुगर हैं शुगर और नहीं बोलो डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट आयन और 4 बेसिस को बनते हैं गुआनिन साइटोनिन राइबोसनिन नहीं हाँ गुआनिन ठीक से थोड़ा सा नहीं थाइमिन डीऑक्सीराइबोस से बनता है। 4 बेसिस जो होते हैं एडेनिन, थाइमिन और आप बोलो बेटा गुआनिन और साइटोनिन, ये और फॉस्फेट। अच्छा थोड़ा सा स्पेलिंग में करके बोलो सर डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट आयन एडेनाइन थायरोनाइन इनमें बेसिस में आप लोग गड़बड़ कर रहे हो ये बेसिस सही अच्छा मैं स्पेलिंग बोलूं एडेनिन, थाइमिन, साइटोनिन, थाइमीन एडेनिन, थाइमिन, साइटोनिन और साइटोसिन साइटोसिन और गुआनिन। समझ में आ गई बात खुशी बोलो डीऑक्सीराइबोस शुगर चार चीजें बात देखो बहुत बड़ी बात बताई है खुशी ने ठीक है सर ये 4 किससे बने होते हैं सर ये। हमसे भी पूछो ना। आपसे अभी पूछने वाले ये देखो कि ये देखिए कि अब जरा देख लें कि ये हमारे पास यहाँ पर ये 2 चेन है हाँ चेन समझ में आ गई मेरा कहने का मतलब है ये शुगर तो समझते ही हो शुगर तो शुगर में अगर मान लो मैं यहाँ लिख दूँ ये सब कार्बन है बॉन्डिंग भी जानते होगे बॉन्डिंग तो हमने सिखाई है कि नहीं देखो बॉन्ड कुछ नहीं है जैसे CH2OH है और ये H है तो ये क्या है बताइए OH और H यानी दो मॉलिक्यूल के बीच एक बॉन्ड है तो उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं H2 है तो HH के बीच में क्या लगा देते हैं लाइन बाकी कार्बन एंड चैप्टर में हम उसको बताएंगे आपको यहाँ भी कार्बन इन सब जगहों पे क्या है कार्बन हो गए तो 5 कार्बन हो गए अच्छा इस पे H और इस पर H तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि समझ में आएगा। OH होगा ना राइट लेफ्ट और वाले इसमें पे। क्या है लेफ्ट वाले OH है OH और नीचे OH और H इस तरीके से इतनी बात समझ में आ गई सो ये चीज हो गई इतनी बात हो गई अब हम इसका थोड़ा सा सर CH2OH का क्या नाम है हाँ एक बार मैं इसका जरा सा आपको फिगर और बता दूं एग्जैक्ट अब वीडियो दिखा रहा हूं। सर आज ये आप इसको दिखाने वाले एक वो भी मिनट आगे वो कंडेंस हो जाता है तो दोनों से थोड़ा सा। कंडेंस नहीं हो रहा है। एक मिनट डीऑक्सीराइबोस शुगर स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोस शुगर स्ट्रक्चर According to Byju's, C12H22O11 is the chemical डीऑक्सीराइबोस शुगर स्ट्रक्चर अब देखो According to ये Wikipedia, देखें deoxyribose, or more precisely 2-deoxyribose, is अब a ये monosaccharide with idealized इस चीज को form of देखें ये H- डीऑक्सीराइबोस शुगर का क्या है Its name स्ट्रक्चर indicates that it is है a नाउ लेट अस deoxysugar, मेक लाइक meaning दिस that it is ओनली derived from the sugar ribose by loss of an oxygen ये atom. देखो इसको अब हम लोग बना लें ये इसमें क्या कह रहा है कैसे बनाना है ये 1 2 इस 3 4 तरीके। वो सब हम अब देख लेंगे उसी को देखना इतनी चीज है तो लेट अस मेक इट वैसा ही O को सेंटर में रखते हुए बना चल तो ये ये क्या है? देख लो ये वही चीज है और ये C है और C के बाद यहाँ C फिर यहाँ C और फिर इसके बाद सी C तो एक ही हो गया और यहाँ पे क्या हो गया CH2 और ऊपर क्या है क्या OH है और नीचे क्या है C के 4 बॉन्ड होते हैं क्या C पे कितने बॉन्ड होते हैं बताओ 4 से मीथेन कभी पढ़ा है हाँ तो बोलो C कितने से जुड़ सकता है सर ये बॉन्ड कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉन्ड का मतलब होता है कि C जैसे आप समझते हो हाँ कार्बन C में क्या 6 एटम होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या 2 4 होता है हाँ 2 4 होता है 2 4 का मतलब है C के आउटर ऑर्बिट में क्या 4 इलेक्ट्रॉन है हाँ लेकिन इसे तो 8 पूरा करना है हाँ तो हाइड्रोजन अगर इसके पास में आ गया
तो हाइड्रोजन कहेगा कि भाई मेरा डुप्लेट पूरा करना सर है। CH4 देखो हाइड्रोजन क्या कहेगा, मुझे क्या पूरा करना है, मेरा डुप्लेट। तो मैं क्या तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, इसने कहा बिल्कुल ले लो, तुम अपना डुप्लेट पूरा करो। और फिर इसने कहा कि ठीक है डुप्लेट तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुमने हमारा को अपना माना, हम तुम्हारे को अपना मानेंगे। यानी अगर तुमने एक टिफिन रखा और हम भी एक टिफिन रखेंगे तो दोनों टिफिन दोनों के हैं। ये नहीं है कि तुम दो ले जाओ, शेयरिंग इक्वल बेसिस पे होगी। तुम दो टिफिन रखोगी तो हम भी दो रखेंगे, जितने की कमी होगी उतना तुम रखोगी। तो उसको 4 चाहिए थे क्या, तो उसने चारों 4 लोगों के सामने रख दिए। इसको 4 चाहिए थे, कार्बन को 4 क्यों? 4 है और 4 और चाहिए, तब तो ऑक्टेट पूरा होगा ना। तो उसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन आए तो उसने क्या किए, एक इसके सामने रखा है, किसके किसके किसके, तो 4 मिल गए क्या, शेयरिंग 4 दोगे तभी तो 4 मिलेंगे, तो 8 हो गए कि नहीं, सेंट्रल के 8 हो गए। बोलो अब बॉन्डिंग समझ में आ गई। चलें समझ कार्बन गई? को दे भी सकते हैं, ले अब भी जरा सकते हैं। देखो देना लेना नहीं है इसके यहाँ, बहुत से टाइप होते हैं। देना लेना नहीं है। कार्बन ना ले सकता, 4 नहीं दिए जा सकते, 3 तक लिए या दिए जाते हैं, तब तक आयन है। और जब 4 है तो शेयरिंग। 4 में क्या होती है, शेयरिंग। जरा देखो, अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाँ, कोई मुझे बताएगा ऑक्सीजन के केस में क्या होगा। वो सर, 2 और 6 है, हाँ। कितने की कमी है, 2 की। 2 की कमी है, तो ये कहेगा 2 देने भी पड़ेंगे। हाँ। तुम्हें 2 चाहिए तो हमें 2 दो। देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर दूसरा ऑक्सीजन भी आया, क्या उसको भी 2 चाहिए, हाँ, तो उसने रख दिया, बोला आपके लिए 2 इलेक्ट्रॉन पेश है। CO2। तो इसकी भी मजबूरी थी, ये भी चालाक था, कह रहा है कि हमें भी तो 2 चाहिए, 2 टिफिन इधर इधर रख दिए, आपके लिए भी 2 पेश हैं। C2। तो बोलो इसने इसका 2 घेर लिया, बोला मेरे तो 8 हो गए। फिर इसने बोला मेरे भी 8 हो गए, तो ये कहेगा देखो शेयरिंग इक्वल बेसिस पर होती, हमने 2 दिया था, हम भी तुम्हारे 2 लेंगे। बोलो ये बन गया CO2। बोलो तो चूंकि 2 बना तो क्या इसे ऐसे लिखोगे, डबल बॉन्ड को ऐसे लिखा जाता, जितनी की शेयरिंग होगी उतनी की लाइन होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ, इसे कैसे लिखोगे, ऐसे। अब बॉन्डिंग समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो ये चीज अब हमारा स्ट्रक्चर देखो, ये सब बॉन्ड ऐसे 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 समझेगा ना, CH2 क्या है? है CH2 कहाँ पे सी। अब सी के देखो, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, सब 4 हो जाएगा ना। इन्होंने हर चीज कही। अरे अच्छा ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, हाँ, तो ये भी चालाक निकला, कह रहा एक इससे ले लेंगे, एक इससे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड छोड़ो, जैसे ऑक्सीजन को 2 की कमी थी, एक कार्बन से लिया, कार्बन को देके कार्बन से लिया, और हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन से। 2 चाहिए ना, तुम चाहे दोनों एक को दे दो और चाहे 2 अलग अलग को दो, 2 तो तुम्हें मिलेगी नहीं। हाइड्रोजन से इसने बना लिया, क्योंकि एक इसको दिया और एक इससे लिया, एक इसको दिया, 2 की तो जरूरत है इसको। तो इसलिए कार्बन पे देखो 4 बॉन्ड बने, और ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ फिर से देखो, बताओ ये ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं, या 6 देख लो कितने होते हैं, 6। हाइड्रोजन के आउटर में कितना होता है, 1। क्या ये संभव नहीं है कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर ले, और क्या ये संभव नहीं है कि ऑक्सीजन भी इससे एक ले ले, पहले तुमने हमारा लिया तो हम भी तुम्हारा एक लेंगे, 1 हुआ। देख लो काउंट करो, तो फिर H2O में कैसा दिखाओगे, बोलो। तो वही चीज क्या यहाँ नहीं है, एक उससे लिया किससे लिया, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब वहाँ देखो, सर वो वाला समझ में नहीं आया, ये वाला जिसमें 4 C है और 1 O। 4 C है, ऊपर ये ना? उसके ऊपर, हाँ ये ना, ये चीज समझो, क्या हर कार्बन पे 4 दिख रहे हैं, इस कार्बन में 4 हो गए, 4 बॉन्ड बना लेगा। देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, हाँ तो वो तो नीचे कार्बन। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो 4 पूरे हो गए, 4 लाइन होनी चाहिए नहीं कार्बन पे। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन पे 2 दिख रहे हैं, वहां भी देखो, हाँ 2 5 से दिख रहे हैं। इससे बनाया इससे बनाया, हाँ। एक एक की शेयरिंग। हाँ, इस कार्बन पे कितने होने चाहिए, क्या 4? 4 होने चाहिए। तो 4 उधर दिखाए गए, चेक करो। हाँ एक और फिर O ने एक H से ले लिया, और नीचे H है। और H को तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है ना। फिर यहाँ देखो ये क्या है बताइए, H और H। H और H, क्या इसके 4 हो गए, सर कैसे? हाँ। देख लो 1 2 3 काउंट करना पड़ेगा। अब इसके कितने हुए, H और OH। लेकिन O ने अपना अलग खेल जारी रखा, O ने इनसे ले लिया। O को 2 चाहिए तो 2 बॉन्ड बनाएगा, इसको जितने चाहिए उतने बॉन्ड बनाए।
भाई हमें तो ये बात किसी ने सिखाई है कि n के आउटर में 5 होते हैं क्या? कोई मुझे बता दें n के आउटर में कितने होते हैं? 2 और 5 तो इसे कितने चाहिए होंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3 3 चाहिए होंगे। तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आ गए, बोले क्या मुझे एक अपना NH3 इलेक्ट्रॉन दोगे? उसने कहा हाँ हाँ शौक से लीजिए, आप ही के लिए तो रखा है। लेकिन फिर उसने इस वादे के साथ उनसे कह लिया कि भाई हमारा भी ख्याल रखो। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? हाँ, अमोनिया होता है ना सर ये। हाँ देख लो, जिसे 3 चाहिए वो 3 बॉन्ड बनाएगा, जिसे 4 चाहिए वो 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसे 2 चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या यही सब कुछ वहां हो रहा है? बोलो। लेकिन इतनी बात आपने नोट कर ली, ठीक है? अब जरा देखिए आगे, बोलो। नहीं बोलो गजेंद्र, इतना समझना है बॉन्ड में, थोड़ा तो समझना है वो ना, थोड़ा ही समझना है, उससे ज्यादा में नहीं समझना है। अब मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं तो बना दिया ना। अच्छा बना दिया? हाँ, इधर राइट साइड। तो उधर तो अब जगह घिर गई ना। तो ये सी है, और अब ये देखो, ये O और ये C और ये C, यहाँ तक सब ठीक है। ये OH, ये H, ये क्या है H, ये भी H है। देखो ये 3 चैप्टर में काम आएगा। अब यहाँ आप सीख रहे हो कार्बन एंड कंपाउंड में भी काम आ जाएगा। सर तो पहले वही पढ़ा देना था। अरे कोई दिक्कत नहीं, एक जो हर एक चैप्टर लिंक होते हैं ना, कोई भी पढ़ाएंगे तो दूसरा चैप्टर आ ही जाएगा। ये समझ में आई बात की नहीं? प्रियोरिटी आपके एग्जाम की थी तो आपका देखा, आप देवांशी का देखना पड़ेगा, जिसका एग्जाम पहले उसको पहले देखना। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके नीचे क्या यही चीज मैं फिर से लिख दूं क्या? क्या चीज? यही चीज हाँ, वो लिखा, डीएनए बन जाएगा। देख लो। ये लोग सब आजकल ये नेट आ गया है ना, तो हर एक लोग हर चीज पढ़ रहे हैं। ये देखो अभी से समझ गए कि डीएनए बन जाएगा। हम लोग नहीं जानते हैं। जिसके घर में फोन है और कनेक्शन है वो हर चीज जानता है, सब पढ़ लेते हैं मोबाइल से। सर कनेक्शन सिर्फ पढ़ने में भी काम है। 9 का बच्चा परसों बोलता है सर मुझे स्ट्रक्चर सब आता है, बस SPDF बता दो सर थोड़ा सा। वो पढ़ लिया सारा SPDF। तुम लोग कितना पढ़ लेते हो? फालतू समय रहता है क्या? यहाँ तो किताब भी पूरी नहीं होती। तो वो स्ट्रक्चर के अंदर SPDF पढ़ रहा है, वो तो बहुत है। मतलब वो S ब्लॉक P ब्लॉक ये सब वो पढ़ रहा है। कौन सा ब्लॉक? तो ये चीज है। तो अब जरा देखो, नाउ CH2 और OH, बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ आई? हमने 2 बना लिए। हाँ। अब इनको किससे लिंक करोगे? इनको फॉस्फेट आयन से। इसके पास OH है तो एक फास्फोरस आ गया, और फास्फोरस ने क्या कहा कि मेरे पास सर इसको 3 OH चाहिए। OH है सर और ये OH है और ये O है और ये माइनस और डबल बॉन्ड हो। इसके पास भी OH है, बोलो सही है? देख लो। सर इसका एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, ये जो आपने बनाया ना, इसका पूरा फॉर्मूला पूरा ही लिखने जा रहा हूँ। अब आप देखो, आप लिख दो ना। ये समझ में आई कि नहीं? डीऑक्सीराइबोज, ये भी डीऑक्सीराइबोज सर ये बन, अच्छा ये डीऑक्सी, ये सेम है, इसमें से एक ऑक्सीजन नहीं होगा? सेम है। हट गया ऑक्सीजन, एक हट गया। OH था, एक हट है गया। क्या? डीऑक्सीराइबोज है ना? ये भी डीऑक्सीराइबोज, ये भी डीऑक्सीराइबोज, और बीच में क्या है? फॉस्फेट आयन। कहीं ये वही तो नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है। सर ये फॉस्फेट है, ऐसे कैसे ये O कैसे लिखा है इक्वल टू में? देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब समझते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को 2 चाहिए और P ने 5 बॉन्ड बनाए, 5 है सर 5। P की वैलेंसी कितनी है? P की वैलेंसी जो भी है शेयरिंग उसने कर डाली, 5 की उसकी शेयरिंग है। समझ में आई बात की नहीं? अब हम आगे देखें। सर ये है। मतलब नाइट्रोजन के बारे में 5 होते हैं, हाँ। तो 5 लोगों ने आके घेर लिया, बोला हमारी भी शेयरिंग कराओ। जो आगे बढ़ते जाते हैं फिर वहाँ पर ऑक्टेट नहीं देखा जाता। सर तो ऑक्सीजन को एक और भी तो चाहिए, ऑक्सीजन हो की गए, 2 हो वैलेंसी गए। तो है। कैसे इसमें 2 के 2 फॉस्फेट से 2 है और ये ऑक्सीजन के 2 हो गए। लो वो देखो, सर आप नीचे तो हाइड्रोजन बनाए। ये है ऑक्सीजन, और बोलो समझ में आई कि नहीं? सब ऑक्सीजन के 2 हाँ हो सर गए। सब ऑक्सीजन का आगे से वो इक्वल टू में O लिखा वो नहीं है। ये इक्वल टू वो नहीं है, ये भी डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड है, है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड। समझ आ गए? हाँ। 2 सर शेयरिंग ये की। डीऑक्सीराइबोज शुगर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज। अब यहाँ खेल देखो असली, बोलो क्या वाटर निकला? निकला। इसमें से क्या है? ये OH है, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ भी बॉन्ड बना दिया। तो इसमें CH2OH है और इसके नीचे क्या है बताओ?
तो यहाँ से भी क्या होगा बताइए, सर वाटर निकलेगा। ये देख लो OH है तो ये इससे वाटर निकालेगा। ऐसा नहीं क्या है? फिर से समझो, इसके पास तो नहीं है ना, ओ इसका लिंकेज है। फिर से जरा समझो कि यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 है और इसको क्या बोलेंगे, 5 राइट से लिया जाता है, तो 3 से इसने लिया और नीचे वाले में किससे लिया, 1 2 3 4 5 से लिया। एक तरफ 3 से लेता है और एक तरफ किससे लेता है, 5 से। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्या बोलो, राइबोस पेंटोज, राइबोस फॉस्फेट और फिर राइबोस आ गया, लिंक बन गया कि नहीं। हाँ, मेरा एक रस्सी तैयार हो गई। राइबोस पेंटोज। देखो राइबोस और फॉस्फेट, जरा मैं इसी चीज को फिर से बनाऊं तो आपके लिए ठीक रहेगा। सर, ये सही है। बेटा देखो H2O निकल गया ना नीचे से, और H2O निकल गया, अब लिंक बना दें। कैसे लिंक, सर कहाँ से निकला? ये बस एक लाइन लिख दें आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो लगभग आपको एक बड़ी चीज समझ में आने वाली है। ये देखो अब इससे क्या बना, O C C C C और ये क्या है, ये C है और यहाँ पर क्या है CH2 और ये OH है। यहाँ देखो अब इसमें यहाँ पे क्या दिखा दूँ, यहाँ O है, O के नीचे P डबल बॉन्ड O और OH और यहाँ पे भी नीचे लिख दिया O। सर उस O का H का आ गया, ये इस पे H जो था वो। ये HO माइनस चला गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, अच्छा। O के साथ पीएच जुड़ गया। देख लो कैसा लिंकेज है, शुगर फॉस्फेट, देख लो येलो ब्राउन। ATCG है, अभी ATCG की बात ही नहीं कर रहे हैं, येलो है शुगर शुगर और फॉस्फेट ब्राउन है, आ गया ब्राउन। ठीक है, अब जरा देखो इस O से कौन सा जुड़ेगा, C, हाँ। तो क्या ये CH2 है और फिर उसके बाद नीचे का बना दें। अच्छा सर अब C5O10 ये देखो CH है और ये H है और ये बता दो, ये H है और ये क्या है, इतनी बात समझ आ गई। ये क्या तो बनाया सर? मैंने फॉस्फेट बना दिया, O के साथ C को जोड़ दिया। ये दोनों डायग्राम सेम है। अच्छा ये बताओ 5 कार्बन है क्या, हाँ। 5 वाले को किससे जोड़ा, फॉस्फेट से नहीं जोड़ा, सर इसको इससे, HL10 है। ये हट गया। ठीक है, तो और ऊपर वाले ने किससे जोड़ा, 3 से। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये पूरी हमारी लिंक बन गई। अब ये 3 है, फिर ये क्या है 5 है, अब नीचे वाला आएगा तो ये वाला टूटेगा, सर Three लेकिन और एक फिर लिंक 5 बन से। जाएगी कि नहीं, हाँ। एक और ऐसी एक लिंक यहाँ भी बनेगी और इन्हीं पर अब बीच में क्या होगा, इस कार्बन से एक तरफ एडेनिन जुड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, थाइमिन। इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, मैं ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। एडेनिन। वास्तव में इसमें अलग अलग बॉन्ड होते हैं, हाँ। ठीक है, और एक में क्या जुड़ेगा बताओ, इस साइट- वाले में साइटोनिन। साइटोसिन, अच्छा साइटोसिन। इसी लिख दिया। और मैं इसी तरह से ये पूरी क्या है बताओ, बैकबोन है क्या, हाँ। कहीं इसे तुम डीएनए का बैकबोन तो नहीं समझ रहे हो, जो हमारी बैकबोन है मेरु रज्जू, दैट इज बैकबोन। अब बैकबोन किसकी बनी है प्राची, सर हड्डी की। इसकी डीएनए हमारी हड्डी। सर मैं सर C5O10 O4 और H3PO4। सही है, या फिर शॉर्टकट में बोले तो सर डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट। सही बात इन्होंने बताई, आप समझ लो बहुत बड़ी बात बताई। शुगर और फॉस्फेट बोला था। फार्मूला भी बता दिए, दोनों बता दिए, बोला तुम्हें, बोला सर आपको जो चाहिए हम वो बताने को तैयार हैं, हर चीज बता दे रहे हो, कह रहे हैं आपको बैकबोन में फार्मूला चाहिए, फार्मूला बता रहे हैं। और वैसे बैकबोन किसकी बनी बताओ, कैल्शियम फॉस्फेट। बात सर समझ आई? डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट आयन। तो ये जो बैकबोन आई वो किसकी बनी है, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस राइबोस और सर प्लस हमारी ब्रांच फॉस्फेट। नहीं, आयन। फॉस्फेट, ये शुगर, ये वाला पार्ट है। शुगर होगा सर या आयन? फॉस्फेट आयन है। डबल अच्छा ये देख लो, इन्होंने कहा है इस एच को खुली छूट है, इस मर्जी चीज है घूमने चले जाओ, कह रहा जाओ छूट, तुम्हें घूमने जाओ घूमो, सुनी बोला। क्योंकि एसिड है ना, एसिड को तो शरीर में एसिड रहेगा ही कि नहीं, पीएच लेवल रहता है नहीं एसिड का, कह रहा घूमो जाके, जब मर्जी आ जाना फिर घूमने सर लगे। तो ऐसे तो सारे समझ में आई? अब अगली बात देखो, सब जाए घूम,
तो अब दूसरी चीज क्या है? ओके, कौन सा? सर ये क्या अब एक चीज समझ में आ गई आपको? सर ये क्या होता है? डीएनए ये का बैकबोन है, तो नहीं सर, ये आपने जो ऐसे दांत है, ये एक बेस है एडिनिन। इसका क्या नाम है? एडेनिन, एडिनिन। साइटोसिन। एडिनिन भी एक बेस है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ हाँ। क्योंकि अगली क्लास में समझ में ना इस तरीके का ये बेस है। तो ये यहाँ पे बेस है, ये वो भी कार्बन कार्बन का है, किसी में OH है, निकल जाएगा OH, ये बेस, ठीक है। और इन्हीं में कहीं ना कहीं पे NH3 लगा होता है, NH2, जिसमें अमोनिया होगा वो बेस होगा। आपने पर ये दांत जैसा क्यों बनाया? दांत जैसा है कि वो combine इसमें करेगा ना, बॉन्ड बनेगा। थाइमिन के साथ ऐसे हो जाएगा। इसके 3 बॉन्ड बनेंगे और इसके कितने बनेंगे? दो 2 बॉन्ड बनेंगे। दो क्यों अब बनेंगे? यहाँ पर भी मैं एक DNA बना दूं, हाँ ठीक है। और उसके थाइमीन में भी 3 दांत हैं। उसका स्ट्रक्चर अलग है लेकिन उसके कितने दांत हैं? 3 बॉन्ड इनमें बन जाएंगे। तो बोलो एडेनिन थाइमीन के साथ ही क्यों कंबाइन करता है? सर वो डी जाता है। तो अब सर यहाँ क्योंकि उसके भी सर 3 बॉन्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से तो हम यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जैसे ये हमने बना गुआनिन के दिया, 2 होंगे। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर भी सर गुआनिन के 2 सर होंगे। हमने बनाए। बिल्कुल। अब जरा आप ये देख लो, इसी तरीके से यहाँ भी एक स्ट्रक्चर बनेगा और आप चाहे तो ऐसे बना लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अरे तो सर सीधा थाइमिन ऐसे कर दो। आप बना सकते हैं थाइमिन। तो यहाँ पर सर वो 2 डॉट ये- लगा देंगे। ये देख लें, तो इसमें थाइमिन में बना देना कि अरे सर ये ठीक है बनाया। भाई अलग होगा ना वो बेस, वो वही तो नहीं होगा ऐसे कैसे सर? ये बहुत ही क्योंकि एडिनिन और थाइमिन क्या सेम होंगे? नहीं वो ऐसा होगा बस खांचे में फिट हो जाए, हाँ जी। ओ उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये फिट नहीं होगा देखना। बिल्कुल नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो बॉन्डिंग है। खांचे में फिट करने का मतलब फिट करने से नहीं है, वो जैसे पैड एंड लॉक सिस्टम होता है ना, सो इन द सिमिलर मैनर इट विल बी एग्जैक्टली ओवर उसके साथ ओवरलैप करेगा। फिट नहीं होगा, वो बात सही है आपकी, इसके अंदर नहीं जाना। तो एक दो तरीके से चाबी ताला सिस्टम भी लोग बनाते हैं, एक ये और दूसरा ये, हाँ सर ये एडेनिन और गुआनिन। आप जो चाहें वो करें। एडेनिन और आपको ये थाइमिन पसंद का- है? सर टी होगा उधर। बस इसमें 3 बॉन्ड है, आप ये समझ लें ये सिस्टम सही है तो ये चाबी सर, ताला फिट कर दो सिस्टम इसको। और ये सही है। सर लेकिन 3 होते हैं आपसे। होते हैं बॉन्ड 3 होते हैं, लेकिन हाँ? भाई आप ये समझिए ये थाइमिन है और इसके साथ वो पूरा बैकबोन फिर से आ जाएगा क्या? हाँ और यहाँ पे बोलो इस गुआनिन। तरीके का सिस्टम होगा। हाँ ये थाइमिन, अब ये समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या होगा? राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट आयन। और प्लस फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट, तो यहाँ जी लिख लें। जी तो सी जी के साथ और ए टी के साथ इसमें बना हुआ है, मतलब वो स्ट्रक्चर में फिट होगा। इसमें 2 बॉन्ड होंगे और इसमें कितने होंगे? 3 बॉन्ड होंगे, वो जो भी बॉन्ड हो लेकिन फिट हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ बोलो बात समझ में आ गई कि डीएनए में बैकबोन बेटा किसकी होती है माही? सर, मैं बोलो। डीऑक्सीराइबोस प्लस हाँ। फॉस्फेट और 4 बेसिस के नाम बताओ। एडिनाइन, साइनाइन, साइटोसिन, एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। थोड़ा स्पेलिंग में बोलो। एडिनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? समय तो रुक जाओ, रुक जाओ। डबल वन। Protein syn- the process of making of protein with the DNA. With the code provided by DNA, it is Code of called protein DNA। transcription। अच्छा, डीएनए के 2 काम हैं। अब ये सारी चीज समझ में आ गई? सर एक तो वो जीन डिसाइड सर कर 3 काम होता है। अब हम असली बात कर रहे हैं। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल डीएनए के बारे में कुछ लिखो, आपने लिखा है। ठीक है? डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए इट कंटेन्स बैकबोन हाँ विथ पेयर ऑफ बेसेस। ATC। इट कंटेन्स, लिखिए, इट कंटेन्स बैकबोन ऑफ sugar and phosphate, sugar and phosphate, which are 2 strands of DNA are linked with bases. with किससे linked है? बेस से 2 strands of
DNA are linked with bases. सर कौन अगर कौन से थोड़ा सा भी bases? किसी का AT और CG DNA इधर-उधर हो जाए तो क्या होगा? गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन, और साथ में साइटोसिन किसके साथ? साइटोसिन गुआनिन के साथ। विद गुआनिन इसके साथ होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो 4 बेस हो गए, 4 बेस से मिलकर बनेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनए? इट कंटेन्स कोड। जेनेटिकल कोड। हाँ, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल। सही है। जेनेटिक, हाँ, मटेरियल। इसमें क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। अभी आपने क्रोमाटिन थ्रेड देखा था? अभी DNA आपको दिखा था उलझा हुआ। हाँ When DNA is Replicate. long thread, कई में तो इतना बहुत लॉन्ग होता है, और आपकी बॉडी के 300 सारे डीएनए निकाल लिए जाए, खोल दिया जाए, तो 6000 धरती के 6000 चक्कर लगाए जा सकते सर अगर एक सेल के खोले तो हैं। एक सेल एक सेल में भी काफी बड़ा होगा, लेकिन पूरी बॉडी के निकाल दिया जाए तो क्या होगा? सर जोधपुर का चक्कर नहीं, 6000 चक्कर पूरी धरती के बस कितना सारा डीएनए हमारे। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, तो हम ये समझ में आ गए, इट कंटेन्स, कितना thin होता है? वो हम दिखा देंगे आपको। उसमें 4 बार उसका रैपिंग होती है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड, वही दिखाया जाएगा भी आपको, वो कमाल। समझिए। Real? अच्छा, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का बहुत लंबा थ्रेड जिसमें करीब 40,000 सीढ़ियां हो। ये एक सीढ़ी है, ये 2 सीढ़ी है, और कितनी लंबी सीढ़ी हो? 40,000 सीढ़ियां हो। 40,000 सीढ़ियां। उतना लंबा डीएनए एक जीन डिसाइड करेगा कि तुम्हारी नाक कॉन्वेक्स होगी कि कॉनकेव होगी। ये मिरर है क्या? समझ आई बात कि नहीं? यानी ऐसा ही होता है, उठी हुई होगी कि ऐसे चपटी होगी, 2 तरीके की। तो यानी लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which determines one factor or one trait or one characteristic in us is called gene. इसे क्या कहेंगे? वापस बताना सर। फिर से समझो, डीएनए तो समझ में आ गया। अच्छा, ये जो डीएनए है, बोलो ये डीएनए है क्या? और अगर मान लो ये लपेटा जाए, लपेटा जाए, अगर तुम एक रस्सी में ऐठन करते हो तो क्या वो लपेट लपेट कर पास आने लगती है? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ। ऐसे रस्सी को लपेटते जाओ तो एबट होती है, Yes, फिर sir. एक मोटी रस्सी बन जाएगी, अब फिर से ऐठना शुरू करो तो फिर दूसरी रैपिंग हो जाएगी वैसे 4 रैपिंग। मोटी, सर, अब फिर बहुत से मेहनत ऐठना लगती शुरू। है। बात समझ में आई? बहुत बड़ी बात है। एक बार रैपिंग करो तो पास होते थे, गोल बनने लगेंगे कि नहीं? अब फिर से है ना 4 बार रैपिंग अभी देखेंगे, तब जाके क्रोमोसोम बनेगा। आफ्टर 4 बार अगर उसकी रिक्वाइलिंग हो, क्वाइल को भी क्वाइल करो तो क्या होगा? दैट इज हाउ इट इज फाउंड। वो भी हम दिखा देंगे, कमाल का स्ट्रक्चर है। तो जब इसकी क्वाइलिंग हो या कंडेंसेशन हो, हाँ, तो बोलो ये क्या बनेगा? क्या चीज? सर, डीएनए का क्रोमोसोम। क्रोमैटिन थ्रेड। सर क्रोमोसोम। ये क्या बना? अच्छा, अगर इसी को खोलते चले जाओ तो बड़ा लंबा है। ये बोलो क्या चीज है? सर धरती जी, के इन- 6,000 क्रोमोसोम। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कह दी? सर जीन क्या होगा फिर? अब ये देखो, इन्होंने कहा क्रोमोसोम का ये हिस्सा, क्योंकि इसको खोलोगे तो खुलता चला जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ है इसमें, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा, एक क्रोमोसोम में 2000 जीन है। एक क्रोमोसोम में कितने जीन? और फिर एक क्रोमोसोम में कितना लंबा डीएनए होगा वो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली हमने बता दिया 40,000 ऐसे स्ट्रैंड होंगे तो एक जीन बन जाएगा। बोलो बात सही है? तो बोलो ये क्या चीज है? क्रोमोसोम तो ये पूरा हो गया। जीन हो गया ये। और ये जीन क्या है? आदित्य बेटा जीन बताओ क्या? सर जेनेटिक मटेरियल। बताओ। सर जो हमारे That is- एक्सपेक्टेड। सर ठीक जो है। डिसाइड करेगा Seg- हमारी नाक कॉनकेव होगी या सही है। कॉन्वेक्स। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, या तो सेगमेंट या लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दोनों बोल सकते हैं। इसका सेगमेंट कहलाएगा क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम कुछ और नहीं है, सिर्फ उसका क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ही है। सो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन वन ट्रेट इन अस। समझ में आई कि आपकी आंख ब्राउन है, कंची आंख है, ये काली आंख है, ये क्या आंख है, कैसी है? तो ये कौन डिसाइड करेगा? सर जीन- 20 क्रोमोसोम। जीन। जैसे माही की आंख ब्राउन है तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? जीन। और इनकी जो चैतन्य की आंख डार्क ब्लैक है, ये Dark कौन black। डिसाइड कर रहा है? जी। जीन। जीन। समझ में आई बात कि नहीं?
सो हम लोगों के अंदर अलग अलग करेक्टर्स हैं, इट इज़ ऑल डिटरमाइंस। हम लोगों में भी मिलियंस ऑफ करेक्टर्स हैं, यानी ये बताया गया है कि 6 अरब ऐसी धरती हों तब ये चांस है कि एक व्यक्ति, तो दीपांशु जैसा व्यक्ति तब दूसरा। 6 अरब तो पहले धरतियाँ, 6 अरब धरती हो जाए, 6 अरब धरती। हाँ, तो एक दीपांशु, तब अगला दीपांशु फिर मिलने के चांस हैं। ये साइंटिस्ट हैं। मुझे समझ में नहीं आया सर क्या कहा। आपको मैं बता दूं, मतलब 6 क्या था, 6 बार अगर बच न्यू होंगे तब जाके एक की तरह तब दूसरी माही मिल जाएगी, अच्छा तो कोई भी मिल सकता है ना। सर एक तब सिमिलरिटी का चांस है। सर, एक और यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं कोई किसी के सिमिलर होगा, जो हुआ तक सिमिलर नहीं होता। अब यहाँ देखो, हमें तो 3 चीज समझनी, हमें बाकी से क्या लेना, हमें क्या लेना देना भाई। हमको तो क्रोमोसोम समझना है, जीन समझना है, डीएनए, हमें बड़ी बातों से क्या लेना देना। हमको तो छोटी छोटी चीजें छोटी समझनी। बातें। कौन सी 3 छोटी बातें? What does it mean by chromosome? What is gene and what is DNA? इतनी बात समझ में आई? हाँ। तो पहले लिखो क्रोमोसोम। चलो, साइज पोर्शन का आंसर स्ट्रैंड्स मतलब सर, स्ट्रैंड्स का मतलब है वो जो उसमें एडेनिन और गुआनिन है, ये सब इसकी सीढ़ियाँ हैं, इस पे चलते चले जाओ। अच्छा वो स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स, पादान। What does it mean by क्रोमोसोम क्या होता है? The condensed structure of कंडेंस्ड का मतलब क्या है? संगठित। If something is very concentrated, कंडेंस हो जाए। कंडेंस का मतलब क्या चीज है? पास आ जाए, पास आना। जैसे वाटर वेपर पास आए तो कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसे क्या कहोगे? क्रोमोसोम। सर डीएनए रेप्लिकेशन का क्या होगा? अभी वही बताने जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड क्रोमो। तो बोलो, बात सही है? हाँ। अच्छा, अब देखो क्रोमेटिन क्या होता है, याद देखते हैं। सर डीएनए एक दूसरे में सर गुच्छा डीएनए। यही है इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इसका Thread होता है। उलझा हुआ, इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, उसे क्या कहेंगे? इस कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड। अच्छा, ये बोलो, सर एंटेंगल और टैंगल में फर्क क्या है? उलझा। सर आप नहीं, टैंगल होगा, अभी समझ लेते हैं, टैंगल होता है। अभी समझ लेते हैं। ये देखो, और भी टैंगल। सर एंटेंगल और टैंगल में फर्क क्या है? टैंगल्ड हिंदी मीनिंग ये लो, वहां पर देखो। ये वहाँ पे। In Hindi, you would say tangled. पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड। पेचीदा इट इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड। टैंगल्ड भी है, नॉटी, जैसे एक, हाँ, एक नॉट लग गई तो टैंगल्ड। आपस में व्हेन टू स्पोर्ट्समैन आर टैंगल्ड, कोलाइडेड एंड टैंगल्ड विद ईच अदर। 9th में क्वेश्चन पढ़ा था कि बताओ उनका मोमेंटम क्या होगा, वो किस स्पीड से गिरे थे, वो टैंगल हो जाते हैं। एक सरदार भी बना था उसमें कि नहीं, हाथी भी है, हॉकी लेके जो खेलते हॉकी, हाँ, हॉकी लेके। वहाँ पे टैंगल वर्ड यूज हुआ था। क्रोमेटिन हो गया। नाउ वी वांट टू डिफाइन जीन। प्राची डिफाइन करो, ठीक है? द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच डिटरमाइन वन ट्रेट। सर द लॉन्ग Part of सेगमेंट ऑफ chromosome. क्रोमोसोम। या सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम लिखो या लॉन्ग स्ट्रैंड, एक ही चीज लिख सकते हो, उसी का टुकड़ा भी लिख सर सकते हो। 20 सेगमेंट ऑफ ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर 4000 था ना। वो सब कुछ मत बोलो, वो सर, उसमें आपको फंस जाएंगे पता- क्योंकि वो वेरिएबल है। हमें एक अप्रोक्सीमेशन बता रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रैंड, सर आपने कहा था एक जीन में 40,000 डीएनए होते हैं, तो उसमें सर 40,000 सीढ़ियां होती हैं ऐसे, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, तो थाइमिन। 40,000 डीएनए नहीं हो। डीएनए तो एक पूरा है, डीएनए पूरा है, बहुत लंबा है। सर डीएनए क्रोमोसोम। डीएनए है ना, तो डीएनए बहुत लंबा
बहुत पतला धागा है और धागे को मिला दो तो क्या उनका गुल्ला बन जाए, क्रोमोसोम क्रोमोसोम बन जाए। तो इतनी बात समझ आ गई। द लॉन्ग स्टैंड ऑफ डीएनए, उसे क्या कहोगे? विच डिटरमाइंस जेनेटिक our nose will Structure not which give up. determines one character। कैरेक्टर का मतलब समझ गया? फीचर। इस कॉल्ड उसे क्या कहेंगे? जीन। और डीएनए के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। अब जरा देखें कि Now for अब हम यहाँ पहुँच गए। found inside the nuclear जरा membrane. देखो, When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as देखो chromosomes. सस्पेंडेंस हुआ कि फिर से दिखाएं? फिर से देखो, When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. फिर से देखो, तुमको भी दिखा दें। The nucleus is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. ये क्रोमाटिन है। When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures. देखो ये स्ट्रक्चर वो कंडेंस हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। The अब जरा nucleus देखें, also सर, ये क्या contains बीच a में? nucleolus. देखो ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, Chromosomes are made. जहाँ से राइबोसोम निकल रहे हैं, और ये जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ जाएंगे, स्मूथ और रफ बनाते हैं। अब उसी पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यही राइबोसोम बैठे वहीं पे क्या होगा? यहाँ पे समझ आ गई? यहीं पे प्रोटीन बनेगी। ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है न्यूक्लियस के ऊपर। cytoplasm, which is the jelly-like ओके, substance. अब जरा देखें कि ये सारी चीज आपको पता चल गई। सर ये क्या लिखा है? लॉन्ग स्टैंड लॉन्ग स्ट्रैंड, ये धागा। और आपने कंडेंसेशन देख लिया, लेकिन अब आप देखें इसमें पीयूष जाट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि सर ये आपने यहाँ क्रोमोसोम ऐसा बनाया है, अब वो तो एक्स दिखा रहा है। सर होता है ना फीमेल में और मेल में। X, देख Y, ले, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हैं। इन्होंने भी बोला सर XY हम एक्स माने कि ये सर माने, XY उधर तो लड़का देखो ये होता है, बहुत या अच्छी फिर बात है। XX होता है। हर चीज इन्हें पता है। नहीं सर YY होते हैं, सर कुछ ऐसा होता है, मैंने एक्स सुना वाई है। में लड़का होता है। लो सर एक्स वाई में लड़का होता है, एक्स एक्स में लड़का ये ठीक है। अब जरा हम देख लें कि कुछ चीजें ये लोग बात कर रहे सर हैं, XY में लड़का होता है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर था, तो इसमें ये था। सर आपने वो क्या बोला था? सेक्स सेल में कितना होता है? 23 क्रोमोसोम हाँ और स्टेम सेल्स में 23 पेयर ऑफ 20 क्रोमोसोम। हाँ, पेयर। ये देखो, अब हमारे पास क्या आ गया बताओ? ये है, सर ये है जी जी क्रोमोसोम। लो जल्दी ये बात लिखो इनकी, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। क्या? इन्होंने कहा कि ये 22 इसमें जो भी हैं 23। ये ऑटोजोम्स हैं, अच्छा ऑटोजोम्स, सर ये क्या होता है? और +1 सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या चीज है बताइए? हमारे में क्या 23 क्रोमोसोम है? हाँ ये क्या चीज है बताइए? सर ये कौन सा बना रहा है? अभी देखो। 23 पेयर और 23। ये है हमारी सेक्स सेल। अच्छा सेक्स सेल क्या बोलो? स्पर्म होगी या ओवा? ओवम। हाँ ये ओवम होगी, तो उसमें 23 ऑटोजोम है। ऐसा देखा गया है कि भाई बहन साथ चले तो लगता है बिल्कुल एक ही जैसी शक्ल है। तो ऑटोजोम हमारे अंदर बाकी फीचर डिसाइड करेंगे, लेकिन हम मेल होंगे या फीमेल वो एक्स या वाई। ये एक्स या वाई डिसाइड करेगा। तो ये क्या हो सकता है? Whether या तो X- मान लो अगर ये चीज एक्स भी हो सकती है और और क्या हो सकती है? वाई भी हो सकती है। वाई भी हो सकती है, वाई छोटा होगा और एक्स बड़ा होगा, जैसा भी सर एक्स और वाई दिखाता क्या है? हम दिखाएंगे। ये हमारे अंदर जेंडर डिसाइड करेगा। क्या चीज डिसाइड Gender, करेगा? gender। जेंडर डिसाइड करेगा। अब सर जरा लड़का देखिए, होगा तब क्या होगा? X और ये एक्स देखो, वाई। XY और लड़की अभी आगे मत बढ़ो ज्यादा, क्योंकि जो भी बोलोगे अभी गलत ही होगा।
इसलिए हम आपकी बात का जवाब अभी दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि Transgender हम क्या किसी होगा? और एक्स की बात कर रहे हैं, आप किसी और एक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम वहाँ ऐसा दिखाया गया है और आप एक्स और वाई पे चले गए। मतलब उसका सवाल कितना अच्छा था पीयूष जाट का कि सर क्रोमोसोम आप ऐसा दिखा रहे हो, वहाँ वैसा दिखाया गया और आप कहीं और चले गए, तो हम आपको कैसे करेक्ट करें? सिर्फ क्रोमोसोम की बात देखो कर रहे हैं। बड़ी बात उसने पूछी, उसका सवाल कितना अच्छा था कि सर आप ऐसा दिखा रहे हो, वहाँ ये ऐसा दिखा रहा है, हम आपकी माने कि उसकी माने? दोनों की तो अब सर एक्स- आपकी किसी की भी मानो, वो दोनों ही सही है। वो इससे ये कैसा बना ये हम सिखाने जा रहे हैं। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं, जो बुक भी कहती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये जैसे आपने देख लिया, तो हमारे सेल में क्या है, ह्यूमन सेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो सर ये कौन से सर ये आपका देखो। 23 पेयर भी है और नहीं, 23 section ये में भी देखेंगे, सब चीज देखेंगे। ये देखो, तो ये जो चीज है, या तो वहां पर एक्स है यहाँ पर वाई और यहाँ पे क्या है वाई वाई, तो किसी में ये एक्स है और ये क्या बताइए वाई है। वाई है। ठीक है, तो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं कि नहीं? समझ में आ गए कि नहीं? अच्छा, मेल में क्या चीज होगी? एक्स वाई मेल के जो गोनाड्स हैं, यानी Testes। गोनाड्स का मतलब टेस्टिस, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसमें ये भी है और ये भी है, दोनों अल्टरनेटिव हैं। हाँ। मेल डिटरमाइन करेगा कि उसका बच्चा कैसा पैदा हो। अगर मान लीजिए उसने एक्स रिलीज किया, फीमेल के पास ऑप्शन नहीं है। फीमेल बन जाएगी तो फीमेल जितने ओवम रिलीज करेगी X, वो सब एक्स ही एक्स करती है। सर ये मेल के कौन पास है? दो स्पर्म है, दो तरीके के हैं। अब उस ओवम के साथ अगर एक्स वाला मिला, भाई ये लड़की देखो, बन जाएगी। सर लड़की हो जाएगी। आप ये देखिए, ये है ओवम, ये क्या चीज है? और ये तो हमेशा एक्स टाइप ही रहेगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है। फीमेल जिंदगी भर जितनी करेगी उसमें क्या चीज होगी बोलो? एक्स एक्स। लेकिन इसके पास ये एक स्पर्म आ गया, क्या ये लाल वाला आ गया? हाँ अब अगर सर ये लाल हरा क्या है? जस्ट एक लाल है अच्छा और दूसरा वाला कौन सा है? हरा। विच मैनेजेस टू पेनिट्रेट इट। वहां तो लाखों जाते हैं और एक को सफल होता है, हाँ मिलियंस जाते हैं। है कि नहीं? वो भी हम दिखाएंगे सर आपको। वो एक अंदर करते हैं। एक ही पेनिट्रेट होकर सीमेंटेड हो फर्टिलाइज जाता है। एक ही होता है। अच्छा, अब जरा देखो ये क्या है? ये क्या चीज है? ये एक्स है क्या? ये वाई है। ये अगर इसमें फ्यूज हुआ तो क्या हो लड़की। जाएगा? एक्स एक्स टाइप हो जाएगा हाँ हाँ और फिर ये फीमेल हो जाएगी। फीमेल हो जाएगी। और ये अगर फ्यूज हुआ लड़की। सर मेल तो एक्स वाई, तो बोलो मेल होगा कि नहीं? हाँ लेकिन पीयूष जाके बात ही नहीं पूछे, कह रहे सर हम तो इस एक्स वाई से मतलब ही नहीं है, मुझे हमको ट्रांसजेंडर तो हमारी बात हो जाती है। उनको इससे मतलब नहीं, कहते ये सब तो हमने नेट पे पढ़ा रखा है और ये तो हर एक को पता है कि सर फीमेल में एक्स टाइप ही होता है गोनाड में, उनको इससे नहीं मतलब है। सर 8th में था। सर लो ट्रांसजेंडर ये से पढ़ के आ रहे हैं, ये सर देखो। 8th में था। ट्रांसजेंडर 8th में था। वो भी जान रही है क्या? कि माही ने अलग बात छेड़ दी, बोली सर एक्स एक्स वाई होता है क्या ट्रांसजेंडर? हाँ। मतलब हर मेल एक सब चीज सबको मालूम है। सर कैसे? ये ट्रांसजेंडर होता है। जिसमें सेक्स हार्मोन क्या है, एक्स Disbalance। वाई या एक्स एक्स ना हो, सर, तीन दोनों मिल में जाए। चले गए। डिसबैलेंस होता है। ऐसे कैसे? पता हर ऐसा चीज- हो कैसे? अरे होता ही है। ऐसा होता है जब वो दोनों मतलब कई बार ऐसा होता है मतलब एक बार फ्यूजन में या दो जाइगोट चीज़ें- बनने में ऐसा गड़बड़ी होती है। एक तो सर तो वाई समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ट्रांसजेंडर बन जाएगा। वो हम अलग से पढ़ेंगे, 11th में सुविधा दी गई है, वो भी से पढ़ेंगे। हम उससे सर वाई कुछ नहीं भाई हम अभी भी पीयूष जाट कह रहे हैं सर हमें ट्रांसजेंडर से क्या लेना देना, आप हमारी बात का जवाब दो, हम जो पढ़ने आए वो पढ़ाओ सर। सर एक चीज पता ना वाई कुछ नहीं होता ना। नहीं वाई फीमेल में होता है। असली बात पे आ जाए, असली बात। बोलो। सर पता है सर एक चीज पता है, एक फैक्ट बताओ, एक मेल है सर साउथ कोरिया में, वहां पे सर उसने बर्थ दिया क्योंकि हाँ। फीमेल नहीं दे सकते। सर उसमें दोनों थे वो। चल अब फिर हम लोग अब असली बात पे आ जाए, जब इतना सब कुछ हो चुका है तो नहीं उसने कुछ सर्जरी वगैरह कराई। लो हाँ सर आप पढ़ाओ। चल सर वो DNA निकालो। पेयर है कि ऐसे खुले हुए हैं? क्या ये सर ये 23 पेयर। ये देखो 23 जो गोनाड्स हैं, जो हम लोग गोनाड्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Testes। देखो गोनाड्स क्या होते हैं? टेस्टिस गोनाड्स जब मैं कह रहा हूँ गोनाड्स, ओवेरीज दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
इसको कहते हैं मेल गोनाड एंड गोनाड एंड फीमेल गोनाड, हाँ जो कि ओवरी है और दूसरा क्या है, टेस्टिस टेस्टिस। टेस्टिस। बोलो बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ें। एक हमारा और भी ये है क्वेश्चन कि जो हम लोगों की बॉडी के सेल है उसमें सब चीज पेयर में है। किसमें है? पेयर। 23 ये देखो 46 ये ऐसे पेयर में, ऐसे ऐसे पेयर में बन जाएगा इस तरीके। और फिर यहाँ पर ये भी होगा। सर तो ये क्या? ये चीज हम देखेंगे अब क्या कि मान लीजिए, सर ये न्यूक्लियस है। अभी बताते हैं। एक ये हो गया, दूसरा क्या है? ग्रीन। ये ग्रीन हो गया। फिर एक में- अच्छा, यानी कि मान लीजिए मदर तो यही सेल देगी, मदर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं कि मदर ने एक ओवा दिया, और ये बोलो फादर हो सकते हैं, तो फादर ने ये फादर ही दिया, होंगे ना सर। फादर है, फादर के पास तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन मान लो फादर ने ये दिया, तो अब इन दोनों के मिलने से XY मेल। अब मान लीजिए जो फादर ने दिया वो तो एक स्पर्म होगा ना, और जो मदर ने दिया वो क्या होगी? ओवम होगा। ओवम। और अगर ये इसमें फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजर जायगोट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो जाइगोट होगा तो क्या वो यही चीज बनेगी, और इस केस में क्या ये ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा? हाँ और तो हमने इन दोनों की मेटिंग हुई, और मेटिंग के बाद क्या हुआ? क्या इनमें फ्यूजन हुआ? हाँ ठीक सर, है, let तो go हुआ। फ्यूजन हो गया, तो फ्यूजन ऑफ गेमीट इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते। देख लो, फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, या फ्यूजन ऑफ जर्म सेल भी बोल सकते हैं, या Fusion क्या बोल of सकते germ हो? cell। या और सेक्स sex सेल भी cell। बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? तो दोनों गेमीट। गेमीट। और या दूसरी इन्होंने बताई है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में समझ में आए तो हिंदी में निषेचन समझ लेना, दोनों आई आसान है, ये दोनों मिल गए। अब जब मिल गए तो क्या बना बताओ? ऑफस्प्रिंग। क्या ये जाइगोट है? जायगोट उसके बाद एम्ब्रियो। बोलो ये जाइगोट है। ये एक तरीके से इसमें क्या पेयर ऑफ क्रोमोसोम हाँ होगा, बहुत सारे। यानी ये जो पहला क्रोमोसोम था वो पहले वाले के साथ पेयर हुआ क्या, और दूसरा वाला दूसरे के साथ, तो एक आपको किससे मिला और एक किससे मिला, सर और दूसरा सर, एक किससे चीज मिला? पूछूं? तो सर इसमें क्या हुआ बताओ, अभी न पूछो। सर क्या ये 23 पेयर हो गए? हाँ, जब अंदर हो गए 46 तो फिर न्यूक्लियस में फ्यूजन हो गया, और जो जिसके जोड़ीदार था वो उसके बगल खड़ा हो गया क्या? तो इसमें क्या हुआ? 23 पेयर ऑफ 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। बोलो बात सही है? सर ये अच्छा अब ये बताओ, क्या ये XY है? तो ये सर, मेल होगा कि पूरा Y फीमेल? है। ये पूरा Y है, ये जेंडर डिसाइड करेगा। मतलब ये पूरा इसमें Y है। वाई नहीं है, ये सब करेक्टर डिसाइड करते हैं। अच्छा एक जेंडर। ये सेक्स सेल लिखा कि नहीं, एक सेक्स सेल। अब 22 जो है नाक कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी कि कॉनकेव होगी, कंजी होगी कि खाली होगी? बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा ये चीज है, क्या ये 23 पेयर है? हाँ अब ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इनमें भिड़ंत हुई, तो जो कैटरीना है उसने नाक अपनी पापा की पाली, क्योंकि पापा की भी नाक का ऑप्शन था और माँ की भी नाक का ऑप्शन था, लेकिन पापा की नाक का जो जीन था वो डोमिनेटिंग था। हाँ डोमिनेटिंग। उसने कहा मैं तुम्हें सप्रेस कर दूंगा, और तुम्हारी जैसी नाक हमारी बच्ची की नहीं होगी, मेरी जैसी नाक। लड़ाई हो गई। अच्छा, तो उन दोनों में ये हुआ, दो पेयर थे, इसके पास हमेशा से दो ऑप्शन थे, नाक इसने पापा की पाली, होंठ पाली मम्मी की। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा कि भाई हमारा जीन इसमें डोमिनेंट है, और एक क्रोमोसोम में तो 2000 जीन है, उनमें भी आपस में एक क्रोमोसोम, और हम में लाखों कैरेक्टर्स हैं। लाखों ना होते तो 6 अरब धरती पे फिर दूसरा दीपांशु कैसे पैदा हो? बोलो, लाखों होंगे तभी तो है, 2-4 होते तो बड़ी जल्दी हो जाता। सर 6 अरब धरती में मतलब एक धरती पे 6 अरब लोग, और 6 अरब धरती हैं, उनमें 6 अरब लोग हों, और तब जाके दूसरे दीपांशु की संभावना करो। संभावना हाँ, तब भी श्योर नहीं है। श्योर नहीं। आगे की बात समझ में आई? इतना रेयर अब चीज है। अब तुमको समझ में आई कि नहीं? ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए, इसीलिए कहते हैं कि जो मदर्स यूट्रस में हमारा जन्म हुआ,
हाँ। मदर्स यूट्रस, हम Womb कहते हैं में। मनुष्य योनि में जन्म, मतलब हम पहले हैं, यानी फर्स्ट सेल। ये हमारा फर्स्ट सेल है जो कि माँ के यूट्रस में बच्चेदानी में था, फिर बढ़ता चला गया। लेकिन ऐसे ही सेल पूरी बॉडी में फिर डबल क्रोमोसोम के सेल होते हैं और उनको कहते हैं डाइप्लॉइड। इसको क्या कहेंगे? अच्छा, डाइप्लॉइड का मतलब 2n क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? 2n और जिनमें सिंगल सिंगल पेयर उन्हें क्या कहेंगे? हाइप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या कहेंगे? ये हैप्लॉइड है। इसमें कितने होंगे? एक। इसमें इसकी प्लॉइडी 1 है, 1 है, और उसकी कितनी है? 2। तो बताओ क्या ये ठीक ही है? क्या? जैसे आपकी बुक में लिखा है कि अगर इनमें हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ना होता तो जब फ्यूजन होता तो फ्यूजन होने पर 2n फिर से रिस्टोर हो गए, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में 2n ही 2n। हाँ 2n है। पूरी बॉडी में कैसे हैं? 2n 2n होने पे ही ऑप्शन रहता है, फंक्शनल होता है। तो अब एक सेल बन गया। सर यहाँ पे n क्या? n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे चींटी में 80 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाथी में 13 पेयर होते हैं, ह्यूमन में 23 होते हैं। चीटी में सर 23 into 2 46। तो पेयर में है। और ऐसे ही जो बैक्टीरिया उसमें एक क्रोमोसोम। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ कितना क्रोमोसोम होगा? और जो यूकैरियोटिक हैं उनमें वो टूटना शुरू कर देता है, डीएनए टूट टूट के बढ़ता चला। चला कितना भी हो सकता है? बंदर में 22 था, एक और टूटा ह्यूमन का। सर आपके लिए तो थोड़ा सा और काफी कर देते हैं, बाकी तो सबसे बड़ी बात है जाट उनकी तो थोड़ा सा कर देना, पता तो चल सर जाएगा। ऊपर से जाएगा फिर। ऊपर से नहीं जाएगा। अब देखो हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें। हाँ वो देखा। किस चीज की? DNA डीएनए रेप्लिकेशन। ये देख लो, यहाँ तक पहुँचना है, वहां से वो कह रहे हैं इससे यहाँ तक पहुँचा दो, हम मान रहे हैं आपको। सर ये इस शेप का ही होगा क्या? लो। ये जो क्या है? यानी वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ पहुँचाओ तो माने। फिर से समझो, अब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि इफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हेन इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल अ कॉपी ऑफ टू। हाँ आइडेंटिटी। एक पिता ने अपने 2 बच्चे पैदा किए और दोनों को मैनेजर के लिए तैयार कर दिया और फैक्ट्री को बांट दिया। बोली आधे फैक्ट्री तुम ले जाओ, आधे तुम ले जाओ, तो एक सेल का डिवीजन हो जाएगा। हाँ लेकिन उसको पहले 2 मैनेजर तैयार करने पड़ेंगे, तो उस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? क्या Divide. 2 में डिवाइड नहीं करने का? सो Copy. दैट इज व्हेन सिंगल पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल कॉपीज, देन इट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। बोलो बात समझ में आ गई तो रिपीट करो। Sir, when single piece of DNA produces 2 identical copies of it, then it is called DNA. सही बात है, इसको लिख लें इससे पहले कि भूल जाएं। When single piece of DNA क्या करे बताओ? रेप्लिकेट। Produces 2 identical copies, 2 आइडेंटिकल। identical copies of itself, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए के 2 काम क्या है खुशी? सर एक तो जीन डिसाइड करता और एक बोलो। बॉडी स्ट्रक्चर देता। सर हाँ बोलो बोलो। सर, प्रोटीन को सेल synthesize- स्ट्रक्चर का और एक सर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का हाँ सर यही बता। सर करेक्टर देता है और प्रोटीन बता दी। सिंथेसिस करता है। बोले ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन, तीसरा कोई काम ही नहीं, बता दिया डीएनए का 2 ही काम। सो इट हैज 2 जॉब्स, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा रेप्लिकेशन। अब जरा देखो कि मान लीजिए इतनी बात समझ में आ गई, रेप्लिकेशन यहाँ से हटाएं, सर इतना कैसे ये डाइप्लॉइड और सर पक्का भूल यानी जाएंगे। भूलोगे नहीं। एक चीज बस आखिरी है, थोड़ा सा बताना। डाइप्लॉइड का मतलब चीज पेयर में हो, डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। डाइप्लॉइड का मतलब जैसे 23 वहाँ थे और वही जब फ्यूज हो गया तो क्या डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो गए? स्पर्म में भी उतना था और ओवम में भी उतना, जब फ्यूज हो गए तो एक मेम्ब्रेन बन गया, डबल अमाउंट है डाइप्लॉइड। कैसा है बताओ? वो तो सही है। अब चेक करो, सबसे पहले ये क्या है? न्यूक्लियस। सिर्फ एक क्रोमोसोम है। अब ज्यादा की बात नहीं करें, और भी होंगे। एक क्रोमोसोम है। ये फिर क्या हुआ?
अब इसे क्या करना था, इसको डिवीजन करना था, तो ये खुल गया, बोला हम इसमें नहीं रहेंगे, हम इसमें रहेंगे, इसमें रहेंगे। बोलो ये समझ में आ गया। हाँ। और जब ये खुल गया तो खुलने के बाद इसने नया खेल शुरू कर दिया। देखो यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा, थाइमीन, यहाँ साइटोसिन है तो गुआनिन, और फिर यहाँ पर एडेनिन। मान लो 2 ए और है, ए और टी, तो ए के इधर क्या होगा, टी, और टी के इधर ए। तो इस चीज को कहते हैं अनवाइंडिंग। पहले खुला, सो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, अनवाइंडिंग। किसकी अनवाइंडिंग हो, डीएनए, ठीक है, क्या लिखना चाहते हो, डीएनए लिखना ठीक रहेगा कि क्रोमैटिन, सर डीएनए। डीएनए ठीक रहेगा, तो ठीक है, डीएनए ही तो खुला है नहीं अंत में, नहीं डीएनए खुल गया। अब इसके बाद क्या हुआ, मतलब डीएनए जो है अनवाइंड हुआ है। अब इसके बाद स्ट्रिपिंग, बीच से हाँ। कट रहा है ना, तो स्ट्रिपिंग हो गई, स्ट्रिपेज एंजाइम है उसको पता है, तो स्ट्रिपिंग सर कौन से वो जाता क्या है जिससे स्ट्रिपिंग होता है, स्ट्रिपेज एंजाइम, हाँ। वो इसको काटता जा रहा है, अभी दिखाएंगे। तो अब जरा सोचो, क्या उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड तैर रहे हैं, हाँ और बहुत सारे शुगर भी तैर रहे हैं, हाँ, और बहुत सारे फॉस्फेट भी तैर रहे हैं, बहुत सारे एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन न्यू और थाइमिन, ये सब तैर रहे हैं। तो बताओ जो टी है, टी के सामने, टी कैसा था, मान लो मैं ऐसा बांध लूं, तो इसके सामने ए- कौन आ जाएगा, क्या ये वाला आ जाएगा, सर इसको बोलते क्या, न्यू ऐसे टी के सामने ये आ जाएगा कि नहीं, जो उसमें फिट बैठेगा लॉक एंड की में, वही तो आएगा। हाँ। कैसे रहे बेस? ये न्यूक्लियस के अंदर घूमते रहते हैं, ये एक तरीके के बेसिस, ये अमीनो एसिड नहीं है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, हाँ और बेसिस से बनता है डीएनए, हाँ और मोनो शुगर से बनता है पॉली शुगर कार्बोहाइड्रेट, तीनों के अलग अलग है। बात समझ आए, ये लिख लो पहले, क्या चीज बताई बताओ, सर एमिनो एसिड अमीनो एसिड मिल जाए तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनेगा, और बताओ, सर बताओ बेसिस मिल जाए डीएनए, तो डीएनए, मोनो शुगर। मोनो शुगर मिल जाए, डाई शुगर, नहीं मोनो शुगर मिल जाए तो सीधा कार्बोहाइड्रेट लिख दो, हाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, हाँ, ये सब हमारी बॉडी में होते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर बात करो, तो बोलो इसके सामने ये आया और ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने टी आएगा, तो ए ऐसा होता था क्या, मान लो थोड़ी देर के लिए शेप ऐसा मान हाँ, लो, सर। टी ऐसा होगा, हाँ और फिर वो बैकबोन में जुड़ जाएंगे क्या, हाँ। ऐसे, हाँ और फिर सी के सामने क्या आएगा, मान लो फिर सी बैठा। थोड़ी देर ऐसा मान लो, तो इसके सामने जी आ जाएगा क्या, तो इधर एक अलग ही कुछ हमारा बन रहा है, और इधर भी कुछ बनेगा क्या? ऐसे ही बन हाँ यहाँ पे टी बन जाएगा, तो ये टी बन जाएगा, टी आ जाएगा, यहीं से तैर तैर के आ रहे हैं, और टी के सामने क्या आ जाएगा, जो इसमें फिट बैठ जाए, ए आ जाएगा, और जी के सामने, सी। तो जी है, अब तो जी ऐसे उठा था तो इसके सामने सी ऐसे आ गया, बोलो समझ में आ गई। और ये पीछे से इनको कौन जोड़ता जा रहा है, सर वो शुगर और फास्फेट, हाँ और साथ में ये इनकी फिर से क्वाइलिंग होती जा रही क्या, बोलो, ये मुड़ते भी जा रहे हैं, जैसे रस्सी होती नहीं, मुड़ जाए, तो क्या अब ये एक डीएनए 2 डीएनए में बदलता जा रहा है, क्या ये दोनों अलग अलग है, वही सी चीज वही सी चीज है। सर वही है। वही है। देखो अलग हुए, अलग होने के बाद भी उनको उनका काउंटर पीस मिल गया, अच्छा, उसको बोलते क्या काउंटर है? पार्ट समझते हो, हाँ। कि जो जिसमें फिट बैठ सके वही तो मिलेगा। हाँ तो इस तरीके से ये 1 सेकंड में ये खुलता है, 2000 पीस इसके आपस में मिल जाते, तो फिर प्रूफ रीडिंग भी होती, कहीं एक ना गलत हो जाए, मिलियंस में एक गलत हो जाए तो पता चलेगा बच्चा म्यूटेटेड पैदा हुआ, लूला लंगड़ा, तो जबकि लाखों हैं, मजाल है जो एक गलत हो जाए, जरा सी गलती, इतने लंबे पीस न जाने मिलियन बिलियन है, और प्रूफ रीडिंग भी होती, जहाँ जरा सा गलत हुआ हटाया, बच्चा उस हैबिटेट में रह ही नहीं पाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, क्या 2 डीएनए बन गए। अच्छा अब ये डीएनए क्या करेंगे, कहेंगे अब हमने 2 कॉपी बना लिया, बोले फिर से कंडेंस हो। कंडेंस होगा उनको। अच्छा ये जब कंडेंस होगी ना, ये स्टार्ट कंडेंसेशन, स्ट्रिपिंग तो हमने दिखाई थी, ये स्ट्रिपिंग होगी, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गई ना, स्ट्रिप हो गई। अब ये कंडेंस होंगे तो एक जगह पे ये मिल जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होंगे ये, मिल जाएंगे। यानी 2 डीएनए रहेंगे, लेकिन कहेंगे हम एक साथ हैं, एक सर इनका ये तो पॉइंट। पहले से फिर से सुनो, एक था क्या डबल बन गया है, अब डबल सिंगल डीएनए से 2 बन गए क्या, अब फिर से दोनों कंडेंस होंगे, एक से 2 नहीं बने, बने। क्या ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं है, वहां पे सब कुछ ATG, ये तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये क्या हुआ,
रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब ये कंडेंसेशन ऑफ डीएनए तो क्या बन जाएगा? जो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए है, क्या वो दोनों डीएनए आपस में एक जगह जुड़े रहेंगे? एक सिरा है सिर्फ कहीं जुड़े, उस चीज को क्या कहते हैं बताओ? सेंट्रोमियर। उस चीज को क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। अब जरा देख लो कि इतनी बात आपको समझ में आ गई कैसे एक से बने। यानी अगर कोई कह दे ये वाला है, बोलो हाँ अभी अलग होने वाला है, अब वो मिल जाए, अरे अभी कहाँ अलग होगा, अभी तो इसकी रेप्लिकेशन, पहचानो उसको। जब ये मिले तो क्या कहो? अलग होने वाला है। अब तो श्योरली अलग होंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन हो चुका है और कंडेंसेशन हो चुका है कि नहीं? बोलो बात समझ में आई? अच्छा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है, बात यहाँ से आगे की है। ये तो तुम्हारे एक में हुआ, क्या आपकी बॉडी में ऐसे स्पेयर भी नहीं होंगे क्या? बोलो। तो होंगे तो जरा सोचो, क्या इसके साथ में एक और बना दूं? 2 पेयर बना लूं क्या? तो 2 पेयर है, यानी इसको कहेंगे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 1 पेयर है। XY XS। फिर तुम XY पे आते हो। 22 ऑटोसोम को क्यों भूल जाते हो कि हर चीज XY ही है। इन सब का क्या खेल होगा? क्या नाक आँख कान नहीं होगी, सिर्फ जेंडर ही जेंडर लेके घूमेगा आदमी। 22 ऑटोसोम भी तो है ना, हर चीज। तो फिर हम सवाल का आंसर कैसे दें? क्रोमोसोम कोई भी है, 2 है ना, छोटा तो नहीं बना दिया XY। ये दोनों कैटरीना की नाक डिसाइड करने वाले थे। समझ आई कि नहीं? क्रोमोसोम समझ में आई कि नहीं? अब आगे देखो, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या वे दोनों अलग अलग खुले? बोलो। तो वो दोनों को अलग अलग खोलो और फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो क्या इसमें भी मुड़ता गया? बोलो, दोनों में इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन हुआ। अब मुझे यहाँ क्या बना देना चाहिए बताओ? एक और बना दें। सब Y बना दो ना। अच्छा सॉरी, X बना दो। तुम जेंडर के में बात ही नहीं करते किसी से। सर ये XX क्यों बना रहे हो? XX का मतलब है कि जब वो डीएनए रेप्लिकेट होके कंडेंस होगा, दुगना बन गया, दुगना डीएनए नहीं बन गया, यही तय क्या बोले हाँ कहाँ जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है। ये जब खुला तो खुलने पर ये 80 अलग नहीं हो गए। तो जब ये अलग अलग हो गए तो फिर इनको अब अलग अलग ऐसे नहीं रहेंगे कि अलग अलग हैं तो ये अलग अलग है। इन पे ये A है और ये क्या है ऐसे, और फिर एक और है, तो ये सब खाली नहीं रहेंगे। सर ये तो समझ में आ गया सर, ये X तो बनेगा ना। अब ये दो अलग अलग लड़ियां नहीं बन जाएंगी, एक तरफ से खुलती जाएगी और फिर एक और लड़ी बनेगी जो इसके तरफ जुड़ती चली जाएगी, फिर मुड़ेगी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? 2 डीएनए तो क्या डबल क्रोमोसोम नहीं हो गया? खुलने पर और डबल बन गया, क्योंकि उसमें ये सब जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहा है बताओ? C नहीं जुड़ रहा है। सर ये वापस खुलेंगे। ये क्या है? A, और यहाँ पे कौन जुड़ा? सर हाँ, सर ये जो 80 है सर ये वापस खुलेंगे। अब ये देखो, इस A के पीछे यहाँ कौन रह गया था? T। तो T के पास कौन जुड़ा बताओ? ये अभी पूरा यहाँ जुड़ा नहीं है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ A लग गया। तो बोलो क्या बिल्कुल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री लेयर नहीं बन गई जो मिलती जुलती है, आइडेंटिकल नहीं बन गई? यहाँ पे कौन सा रह गया था T से जो टूटा? कैसे होता है है। और ये देखो, ये G था तो यहाँ क्या रह गया था? C। तो C से कौन जुड़ा? जी। तो बोलो 2 लेयर बनी कि नहीं बनी? क्या अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए व्हेन इट प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल कॉपीज, क्या इसने 2 बना दी? अब इनका कंडेंसेशन होगा, इनका क्या होगा? मतलब जुड़ेंगे। जुड़ेंगे नहीं, संघनित होंगे, पास आएंगे, कॉइल हो करके बिल्कुल कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस वहां दिखाया था कि नहीं? कैसे? फिर से दिखा दें एक बार। नहीं सर, समझ आई बात कि नहीं? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कंडेंस हो रहा है। सर बैक The करो तो। nucleus also contains a nucleolus. When a cell is ready ये to जो कंडेंस divide, होना है, DNA condenses हो गया into रेप्लिकेशन में structure कंडेंसेशन देख रहे हो? chromosomes. यही चीज। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? कंडेंसेशन। अब ऐसे कितने पेयर होंगे वहाँ? 23 सर 22 23 पेयर होंगे, उसमें से जेंडर डिसाइड करेगा। XY। ठीक है, अब आगे देखो, अब सर इसमें बोलो। इन सब को उसके बोलने से चलेगा, उसको स्पेशल सुविधा प्राप्त है। ये देखो,
अब इनकी परेड होगी, परेड इनको बोला जाएगा तुम बीच में आओ सारे। कहाँ कहाँ पे आओ? बीच में आओ। ये देख लो, ये बीच में आ गए, ये ऐसे और भी आ जाएंगे, दो है लेकिन और भी आएंगे क्या? वहाँ से बंच हो। ये देखो पंच में आ जाएंगे। सर, अच्छा, ठंडा कभी हो रहा है। ये देखो टूलने का ठीक है, फिर से भी चलेगा। सेंट्रियोल जानते हो कि नहीं हाँ जानते? ये ना। हाँ सर, जो बीच का मेन पॉइंट। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। इस तरीके से सेंट्रियोल होता है और उसमें बहुत सारे जैसे तार के गुच्छे नहीं होते हैं, हाँ। ऐसे होते हैं। तो सेंट्रियोल किसमें होता है? ये जैसे एनिमल्स में सेंट्रियोल हुआ तो सर, ये न्यूक्लियस है ना? हाँ, ये देखो ये सेल है, सेल के सारी चीजों को ये खा गया है और इनमें से क्या निकले हैं बताइए? सेंट्रियोल Single ribosome। स्पिंडल, स्पिंडल निकले हैं। उसने यहाँ से पकड़ा, सेंट्रियोमियर को पकड़ लिया। बोले 7 साल कहाँ घूम रहे हो, डबल हो चुके हो, आधे आधे तो हो। पकड़ लिया। अब यहाँ पर बोला आधी फैक्ट्री तुम्हारे नाम और आधी फैक्ट्री मेरे नाम है। क्योंकि ये डबल हो गए। अच्छा कुछ मुझे बताओ भाई अनुराग, अब बात करने का समय आ गया है फाइनल। इसमें कितने क्रोमोसोम है? एन के 2n? क्या? एन है कि 2n? एक ना 2n। बोलो हैं? N। हमको मालूम, आप पूछ रहे हैं, हमें मालूम होता है। 2n है। हैं? 2n है। 2n 2n है हाँ। मतलब पेयर में है ना? हाँ, पेयर। ये हमारी बॉडी का सोमा सेल ही होगा। हाँ। बॉडी डिवाइड हो रही, बॉडी ग्रो कर रही है। तो ये कौन सी बताइए? वो बॉडी डिवाइड। सोमा सेल, इसका बॉडी सेल क्या है बोलो? Stem। अच्छा, यहाँ तक भी 2n है, यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हो गया, हाँ। यहाँ प्रोसेस पूरा हो गया। यहाँ बेटा बोलो कितने? सर ये साइन भाई ये तो कह रही है माही की Mitosynod। टेट्राप्लॉइड है, हाँ वो डाइप्लॉइड था और अब कितना हो गया? टेट्राप्लॉइड। अगर टेट्राप्लॉइड हो गया, एक ही कंपनी में 2 डायरेक्टर, चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं सर नहीं कितना बैठ जाएगा? 2 डायरेक्टर एक कंपनी, एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और, चल पाएगी? नहीं डिवाइड करो अंबानी को, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो इन दोनों ने क्या किया? तुरंत इसमें से क्या निकला? सेंट्रियोल। हाँ सर आपको पता है अनिल अंबानी लो इन्होंने बता भी दिया, कैसे करता? अनिल अंबानी के बारे में बता दिया कि कैसे अनिल अंबानी ने ये किया। जो मतलब आप देख लो, हर चीज गणेश को पता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो स्पिंडल था उसने इसको ऐसे तोड़ लिया क्या? ये वाई बन गया। अरे ये समझो कि अरे ये नहीं। तोड़ लिया, वो जो जुड़वा बहनें थी ना, वो बोला आधे हाथ तोड़ लिया उसको। अब इसने क्या किया? ये भी ये एक दूसरे को देख रहे हैं रोते हुए कि देखो हम सर कितना ऐसे साथ, थोड़ी ना होता है एक्स। देखो कितना अरे साथ। एक्स की सर इसको जोड़ेंगे तो एक्स बनेगा ही नहीं। ना? अरे वो शेप उस शेप इतनी बात समझ आ गई? ये चीज हो गई। इसमें से 4n था यहाँ पे, तो तोड़ लिए गए क्या? 2n बन गया। सेंट्रोमियर से तोड़ा गया, सेंट्रोमियर हमने लिख दिया है। और यहाँ पे फरो डेवलप हो जाएगी, सिकुड़न। क्यों? सर फेरो की होती है। फरो का मतलब जैसे पिलो ना हो, पिलो को दबाओ तो एक सिकुड़न सी पैदा हो जाएगा, फरो। तो अब लगेगा कि भाई सेल डिवाइड होने वाला है। सर पिल्लो को मतलब जैसे कोई भी चीज नहीं हो, सिकुड़न, फोल्ड, एक फोल्ड डेवलप होने लगेगा। और ये आधे इधर हो जाएंगे क्या? ये धीरे धीरे इसमें अंदर घटने लगेगा और ये घटने लगेगा। और ये दोनों अब एक ही सेल के अंदर है क्या? दोनों। पहले फैक्ट्री के अंदर टूट होगी, तब जाके मीडियम बताया जाएगा हमने फैक्ट्री तोड़ दी। अच्छा तो पहले अंदर ही अंदर बंटवारा होगा। तो अब ये चारों इसमें आ गए क्या? ये चारों आ गए। आगे तो लेकिन ये जो भी चारों आए हैं, ये एक तरीके से, अब आप देखो कि वास्तव में आप हमने ये 4 बना दिए थे, आपको मतलब 2 ही बनाने चाहिए थे ना। 2 बनाते तो ठीक था, क्योंकि 2 ही थे तो 2 ही रहते। लेकिन मैं इसको डैश डैश करके बना दे रहा हूँ कि आपकी कल्पना के लिए, क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं। ऐसे और भी होंगे ना, बिठा दो सर, पूरे बिठा दो। समझ आए? इन सबको तुम सोचो कि ये कुछ नहीं है, हाँ, और वही सब चीजें आ गई कि नहीं? 2। तो अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएंगे? ये समझो सपोज है ऐसा सर पैटर्न। ये तोड़ने के बाद ऐसे कैसे बने? 2 थे, 2 आ गए, इतना ही समझो। सर वो समझ जोड़ने आई के बात बाद की तो नहीं? कुछ और बन जाएंगे। अब बोलो इन सबको भी तुम क्या मानो? अदर्स। ये Imaginary। अदर्स होंगे कि नहीं? लेकिन ये मेन हमारा यही फोकस है। तो जब ये फिर से इधर आ गया, तो अब ये स्पिंडल गायब हो जाएगा, कहेगा अब यहाँ रुको, अब तुम्हारा यही घर।
तो बोलो क्या फिर से ये ऐसे आ गए सिंगल? सर फिर से ये सेम प्रोसेस होगा? क्या ये वही चीज नहीं है? हाँ। तो इस चीज में क्या न्यूक्लियस टूटा? नहीं सर, अभी देखो। हाँ, भाई आप ये देखें, न्यूक्लियस को क्या कहते हो? बोलो। न्यूक्लियस को क्या बोलते सर हो? न्यूक्लियस को अच्छा, सेंटर में ये सही बता रहे हैं, कैरी ऑन। कैरी ऑन। क्यों? क्योंकि उसी के नाम पे प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस बनने से पहले और न्यूक्लियस के बाद यूकैरियोटिक। यू का मतलब आफ्टर, कैरी ऑन है। और किनेसिस का मतलब क्या होता है? वो सेल। लो सही बता दिया इन्होंने, क्या बोलते न्यूक्लियस, और इसका मतलब है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग। हाँ, कीनोसिस और किनेसिस है। तो फाइट। क्या ये यहाँ से यहाँ आने का मतलब है कैरियोकिनेसिस? हाँ। न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियस टूट गया, आधे आधे कर लिए ना, और फिर ये धीरे धीरे डीपर होता गया, इसने इसको अंदर किया, इसको दो न्यूक्लियस बन गए। अब क्या सेल भी टूटेगा? हाँ। कहीं साइटोस का मतलब सेल तो नहीं समझते, ये सेल समझ रहे हो। और अब साइटोकिनेसिस होगी क्या? हाँ। ये देखो, तो यहाँ पर अब सेल भी टूटेगी, क्या सेल में भी फरो डेवलप होगी? हाँ, अब फिर ये सेल टूट गई, तो ये जो दो सेल टूटी, इसमें XY होगा। लो ये कितनी अच्छी बातें बता देते हैं, बोलेंगे अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब यूनिसेलुलर में कहाँ XY, ये अमीबा की बात करें सर, यूनिसेलुलर में कहाँ XY होता है सर, बार बार XY बोलते रहते हो। अमीबा में कोई मदर फादर होता है क्या? हम तो जनरल बात करें सर, आप XY पे कहाँ आ जाते पेरेंटियल हैं? एक ही होता है। बोलो अमीबा है, यूग्लिना है, हाँ। और उन सब में XY होगा क्या? कोई नहीं। कोई कहेंगे फीमेल अमीबा, ऐसा होगा क्या? बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। बोलने सर XY तो कहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होगा, ठीक है। और कहीं कहीं तो ये प्लांट्स में भी XY नहीं है, वो भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। बहुत बड़ी बात है इनकी। बोल रहे हैं कि XY की बात मत करो सर, सिर्फ क्रोमोसोम की बात करो सर। हाँ सर। कहाँ XY पे आ गए, बाकी सेल्स भी हैं, और बहुतों में तो XY होता भी नहीं है। हमें ह्यूमन थोड़ी ना पढ़ना है, हमको तो न जाने क्या क्या पढ़ना सर है। रिप्रोडक्शन पढ़ना है। बहुत बड़ी बात है। देख लो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये कैरियोकिनेसिस है। अब इसे क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस। साइटो सर ये आप इतनी देर किसकी बात कर रहे थे, पहले ये अमीबा। बताओ। अमीबा। एक सेक्सुअल अमीबा हो, यूग्लिना हो, प्लेनेरिया हो, सर एसेक्सुअल है ना? स्पाइरोगाइरा हो, Asexual। इनमें एसेक्सुअल भी होगा। XY तो ह्यूमन में फैसिलिटी है, और कईयों में तो ना जाने XY होता भी नहीं है। हाँ। हमको ह्यूमन थोड़ी लेके बैठे, ह्यूमन तो एक ही पेज का है। इसीलिए बार बार बोले सर मत बोलो XY। सर मेरे को पता नहीं था कि आप किसकी बात कर रहे हो। लो देखिए, अब इन्हें पता भी चल गया। अब ये चीज क्या हो गई, क्या ये डॉटर सेल है, हाँ डॉटर मदर सेल? ये क्या है बताओ? पेरेंटियल सर क्यों सन भी तो हो सकता लो है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये मदर सेल है। मदर सेल दे दिया। इन्होंने क्यों कहा कि सर ये डॉटर सेल है, सन सेल नहीं है? क्योंकि ये आगे भी बच्चा पैदा करेगी। हाँ। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, बातों बात। हाँ सर समझ। बोले सन सेल नहीं हो सकता सर, क्योंकि इसे आगे फिर डिवाइड करना है। डॉटर होगी तो ही तो डिवाइड करेगी, हाँ। क्या पिता बच्चा पैदा करेगी? हर चीज नहीं कर- तो इसे इन्होंने क्या कहा बोलो? डॉटर सेल। Daughter सर cell। मीजोसिस और साइट ऐसे कुछ था ना, माइटोसिस और अब देख लो, हर चीज अपने आप निकल के आ रही है। इन्होंने कहा कि रेप्लिकेशन के बाद डिवीजन हो, रेप्लिकेशन हुआ और सेल डिवीजन हुआ, यहाँ तक होती है माइटोसिस। हाँ जिसमें 4 एन होते हैं। 2n से 2n बन गया। हाँ। सर बीच में 4 एन भी तो था। अरे वो छोड़ दीजिए, 2n से 2n बन गया। हाँ तो माइटोसिस क्या होती बताइए? 2 एन से 2। हाँ कि डीएनए रेप्लिकेशन, बोलो क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन और फॉलोड बाय सेल डिवीजन। अच्छा सेल डिवीजन 1। और माइटोसिस क्या होती है? सर इसमें 4 होते हैं कुछ। लो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 4 डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन 1 और प्लस सेल डिवीजन 2। अब यहाँ से आगे चले। सर अब छोड़ अरे सर दो। कितना है? अभी देखो, सर अब छोड़ दो। बस ये आखिरी है, पूरा ऊपर से जाएगा। ये आखिरी है। 1 मिनट हो, सर शाम को सुनिए, बताना है फिर। जस्ट 1 मिनट रुको। देखो आगे तो नहीं लिखा। नहीं कुछ नहीं, यहाँ देखो, तो मैंने लिखा भी नहीं। 2 से क्या हुआ?
इनका सिंपली सेल डिवीजन हो गया, यानी इनका सिंपली क्या हो गया, सेल डिवीजन। सर थोड़ा साइड होना। ये देखो सर थोड़ा ऐसे बनाना, तो ये क्या चीज हो गई बताइए, अरे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 1 मिनट देख लो फिर छोड़ दो। सर आपको वो ये- भी दिखाना था प्राइवेट। ये जो, क्योंकि अगर नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं मियोसिस कि यहाँ तक, सर इसमें अगर 4 हो जाता है तो मेयोसिस हो जाता है। ये देखो अगर यहाँ तक बन गया, इसके बाद सिर्फ रेप्लिकेशन हो जाए, इसके बाद सेल डिवीजन हो जाए, क्या भाई हमें अब रेप्लिकेशन नहीं करना है, क्या करना है, मेयोसिस। यानी हमारी बॉडी में पूरे सेल में माइटोसिस होती है और सिर्फ हमारे गोनाड्स में क्या होती है, मेयोसिस। मियोसिस, वहां पर सिंपली और टूट जाते हैं। समझ आई बात कि नहीं, गोनाड्स में क्या होती है, मेयोसिस। मियोसिस होती है, तो क्या वहाँ एनएन रह जाते हैं, हाँ क्या कहीं तुम अनुराग ये तो नहीं बोलना चाहते हो कि एक मदर सेल से चार डाटर सेल बन जाते वही हैं, तो बोलता हूँ। तो वो 4 बन भी सकते हैं, और तो अगर 1 से 4 बन गए उसके Meiosis। ये चीज कहाँ पे होगी, या तो हमारे सेक्स सेल्स। टेस्टी टेस्टिस में होगी या ओवरी में होगी, सेक्स सेल्स। वहां पे एक बार टूट के एक बार और टूटता है, इसको कहते हैं सेल डिवीजन 2। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ और यहाँ तक क्या हुआ था, सेल डिवीजन 1, ये पूरी बॉडी में है। हाँ, और टेस्ट यहाँ क्यों होना जरूरी है सिंगल, क्योंकि डिवीजन सिर्फ होगा। क्योंकि एक्स और वाई चाहिए। क्योंकि Division। वही एन मिलेंगे तभी तो 2n सर बनेगा। रुक जाओ, हाँ। सर पहले मेरी बात सुनो। हाँ। सर यहाँ पे सर वो कौन सा अमीबा। हाँ सर अमीबा की बात हो रही थी और यहाँ पे टेस्टिस आ गए। नहीं टेस्टीज हो या गोनाड, मेरा कहने का मतलब है अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, यहाँ तक ये सेक्सुअल है, यहाँ तक क्या है ए सेक्सुअल में एक अमीबा से 2 अमीबा बन के बाद खत्म। लेकिन जो अब एनिमल्स हैं उनमें गोनाड्स होते हैं क्या, हाँ। कुत्ता बिल्ली में गोनाड होते हैं, वहाँ उनके बॉडी के किसी पार्ट में ये भी हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो मेटिंग करेंगे, एक में ओवम होगा एक में स्पर्म होगा, वो फिर से मिलेंगे, और नहीं तो 2n इकट्ठा होकर 4n बन जाएंगे, वो इतने डायरेक्टर हो जाएंगे, फिर 4n से 8n फिर 16n, डायरेक्टरों का झगड़ा शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया डीएनए से भर जाएगी। ऐसा पहले हो चुका है, तो ये दुनिया डीएनए से भर चुकी है और इसमें कैटास्ट्रोफिक एक बार प्रलय आ चुका है। डायनासोर चले। इसी वजह से कि डीएनए फिर से ये नया रिफाइनमेंट हुआ है, तो इसलिए ये नया सिस्टम क्या बनाया गया, बोलो बात समझ में आई। हाँ। तो जो यहाँ तक क्या है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल है। एक अमीबा से 2 अमीबा बना बात खत्म, हाँ। और उसके आगे ये किस में होगा, Sexual। ये बस लिख लें, ये सेक्सुअल में होता है, इनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक क्या होता है, एसेक्सुअल। ये लिख लें। तो ये हैपन किस में होता है, मियोसिस हैपेंस इन सर ये सेक्सुअल में होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ क्योंकि उनको मेटिंग करना है ना, मेयोसिस 1 to जब 4 फिर से फ्यूजन होगा तभी तो 2n बनेगा। तो सेक्सुअल सर 1n to 2 4n नहीं होता मेयोसिस में। 1 से 4 ये जैसे 2n से 4n nn वाले बन गए, 4n। एक सेल से 4 सेल, तो ऐसे ही बोलते हैं ना। एक सेल से 4 सेल और 2n से nn वाले, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड। और ये किसमें होता है, पहला वाला मियोसिस इन एसेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड हमारी बॉडी के सोमा सेल्स। बोलो बात समझ में आ गई। सर प्रवाइन मेंटेस का दिखाना था आपको, वो स्कॉट आप सर स्टेम सेल्स ना, हैं? स्टेम सेल्स। हाँ पूरी बॉडी का स्टेम सेल। सर ऊपर वाला सेक्सुअल है। एसेक्सुअल माइटोसिस किसमें होती है, अमीबा में होती है, और हमारे स्टेम सेल में सर मियोसिस। स्टेम सेल। एसेक्सुअल में माइटोसिस और मियोसिस कहाँ होगी, Sex हम cells। लोगों के गोनाड में। जीओएनएडी। हाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सर जाए। जाओ सर शाम को भी होगा। साइंस होगा, सर छुट्टी शाम नहीं को दे क्या रहे। होगा, रिप्रोडक्शन। शाम को तो मैच होगा। सर छुट्टी नहीं दोगे मैं। सर छुट्टी सर सर टाइम तो कर दो कि कभी तो बात सर है। कल सर इतनी छुट्टी के बाद भी नहीं सर जाओगे। कल और परसों। सर साइंस ही करा दो ना, हो जाएगा थोड़ा। सर शाम को साइंस ही करा दो। हट। सर सच्ची बोर हो सर गया। एक दिन तो छुट्टी दे दो वही सर। बता रहे हैं, एग्जाम पर जा भी नहीं पाए। सर प्लीज